Hello everyone, welcome to my video on an interactive Python TK Inter project. In this video, we will write a program for movie ticket reservation system in Python TK Inter with MySQL database to handle our data. तो सबसे पहले आप MySQL database को इंस्टॉल करेंगे इंक्लूडिंग MySQL Workbench और उसके बाद यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे MySQL Workbench को। तो ये मेरे पास MySQL Workbench है, यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इसके थोड़ी ही देर में ये ओपन हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, उसमें कुछ कॉलम्स बनाएंगे और कोड स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा लोकल इंस्टेंस पे, तो यहाँ पे मुझे अपना पासवर्ड एंटर करना है। ये वही पासवर्ड है जो आपने MySQL को सेटअप करते वक्त सेटअप किया था, ओके, या क्रिएट किया था। तो यहाँ पे ये मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ और ओके क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास अब यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, ये इंटरफेस है। तो इसमें मैं सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट कर सकता हूँ। तो उसके लिए मेरे पास क्वेरी है क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का आप कोई भी नेम रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मूवी, ओके। और यहाँ से आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो मूवी के नाम से आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई डेटा एग्जिस्ट करता है, डेटाबेस एग्जिस्ट करता है, तो आप उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं उसी के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जाएंगे डेटाबेस बटन पे, इसको क्लिक करेंगे और इसके बाद कनेक्ट टू डेटाबेस को क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे जो भी आपका पहले से डेटाबेस क्रिएटेड है उसका नेम एंटर करेंगे। तो मेरे पास है REC, आई मीन रिकॉर्ड, ओके। तो यहाँ पे मैं ओके करता हूँ इसको। तो मेरे पास ये कनेक्ट हो चुका है रिकॉर्ड डेटाबेस। तो अब इसमें मैंने एक टेबल क्रिएट करना है इंक्लूडिंग सम कॉलम्स, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास क्वेरी है टेबल को क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल, और टेबल का आप कोई भी नेम रख सकते हैं, मैं रख लेता हूँ मूवीज, ओके। तो इसके बाद यहाँ पे कुछ कॉलम्स क्रिएट करने हैं मैंने। तो सबसे पहले मैं जो पहला कॉलम है वो हो जाएगा हमारा शो नंबर, ओके। शो नंबर फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, ओके। इसके बाद टाइम, तो शो का कोई टाइम भी होगा, तो कि ये 3 से इतने बजे तक है, ये 5 से इतने बजे तक है, तो इस तरह का हम कर सकते हैं। तो साथ-साथ इनकी टाइप और साइज़ भी डिफाइन करते जाएँगे। तो शो नंबर के लिए मैं ले लूँगा टाइप varchar, ओके। तो इसका साइज़ मैं ले लेता हूँ 20, ओके। शो नंबर के लिए मैं 20 साइज़ ले लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टाइम, ओके। ये टाइम टेबल कर लेते हैं या शो टाइम कर लेते हैं, चलें शो टाइम करते हैं, ओके। शो अंडरस्कोर टाइम, और इसकी टाइप भी मैं varchar ले लेता हूँ और यहाँ पे इसका साइज़ मैं दे देता हूँ 25, ओके। और इससे नेक्स्ट चलते हैं। तो अब मूवी नेम, ओके। तो मूवी नेम या सिर्फ मूवी कर लेते हैं, ओनली मूवी। तो इसमें इसका टाइप भी varchar, आई मीन ये स्ट्रिंग टाइप होगा। तो यहाँ पे इसका साइज़ मैं ले लेता हूँ 30, ओके। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनका साइज डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके बाद जो टिकट प्राइस है वो हम सेट कर लेते हैं। प्राइस, इसकी टाइप में इंट रख लेता हूँ, टाइप इंट, और इसका साइज मैं ले लेता हूँ 8 ले लेता हूँ, ओके। और इसके बाद सीट्स, मतलब जितनी अवेलेबल सीट्स हैं वो भी हमने शो करवानी है। तो सीट्स, और सीट्स की टाइप भी इंट, और इसका साइज मैं ले लेता हूँ 8, ओके। तो इसका साइज़ मैंने 8 ले लिया। तो अब ये मैं कितने कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये मूवीज़ नाम का टेबल क्रिएट करके इसके अंदर 5 कॉलम मैंने क्रिएट किए, उनकी टाइप और उनका साइज़ भी डिफाइन कर दिया। तो अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ इस क्वेरी को और एग्ज़ीक्यूट करते हैं। तो ये क्वेरी ये टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो अब चलते हैं इसमें कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं जो कि इंफॉर्मेशन होगी इन मूवीज़ की। तो यहाँ पे मैं सेमीकोलन लेता हूँ, नेक्स्ट चलते हैं। तो अब इंसर्ट की क्वेरी मैं यूज़ करूँगा, इंसर्ट इनटू मूवीज़, ओके। और इसके बाद यहाँ पे जिन कॉलम्स में वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है वो कॉलम मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा। फर्स्ट है हमारा शो नंबर, ओके। सेकंड है हमारा, सॉरी, इसी के अंदर कॉमा के बाद शो टाइम, ओके, अंडरस्कोर टाइम।
इसके बाद मूवी नेम, ओके, मूवी, इससे नेक्स्ट हमारा हो जाएगा प्राइस, ओके, और लास्ट में सीट्स। तो ये हमारे कॉलम्स हैं, इनको मैंने सिलेक्ट किया जिनमें वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, और इसके बाद वैल्यूज कीवर्ड को यूज करते हुए यहाँ पे हम टपल में वैल्यूज पास करेंगे। तो पहले हमारे पास है शो नंबर। तो शो नंबर, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप है तो कॉमास में हम वैल्यू एंटर करेंगे, तो ये करेंगे फर्स्ट, ओके, हमारा फर्स्ट शो नंबर। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट कॉमा यूज करेंगे, और सेकंड भी हमारी टाइप स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे हम टाइम करेंगे, तो फर्स्ट शो हम कर लेंगे 3 PM टू, ओके, 3 PM टू 5:30, ओके, 5:30 PM, ओके। और इसके बाद नेक्स्ट चलें, तो लास्ट में या थर्ड में हमारे पास मूवी नेम है, तो मूवी वो भी स्ट्रिंग टाइप है, तो यहाँ पे इसका नेम देंगे। सबसे पहली मूवी का नेम मैं दे देता हूँ फास्ट एंड फ्यूरियस, ओके, फ्यूरियस। और इसके बाद ये मूवी नेम हो जाएगा। लास्ट में, सॉरी, सेकंड लास्ट में प्राइस, तो इसके मैं रख लेता हूँ 100 रुपीज़, ओके, या 200 रुपीज़। तो यहाँ पे 200, और अवेलेबल सीट्स, मैं यहाँ से इसको ज़रा आगे मूव करवा देता हूँ, और यहाँ पे अवेलेबल सीट्स वो मैं कर देता हूँ 20, ओके। तो अब ये हमारे पास कॉलम्स हैं, शो नंबर, शो टाइम, मूवी प्राइस एंड सीट्स, ओके। तो ये पहले के लिए हमने वैल्यू दी है फर्स्ट, शो नंबर फर्स्ट, ओके। फिर इसका जो टाइम है वो मैंने डिफाइन किया 3 PM टू 5:30 PM, ओके। और इसके बाद मूवी नेम फास्ट एंड फ्यूरियस, और इसके बाद इसकी प्राइस हमने सेट की है, और इसकी टोटल अवेलेबल सीट्स, ओके। अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये हमने सक्सेसफुली एक रो इंसर्ट कर दी है। इसी तरह हम कुछ और वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये हमारी मूवी होगी सेकंड, ओके। तो यहाँ पे हम कॉमा लेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम करेंगे सेकंड, और इसका टाइम हम कर लेंगे 6, ओके, 6 to 8:30, ओके। यहाँ पे 8:30 कर लेते हैं, इसको मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ पे 8 ले आते हैं, ओके, 8 PM, सॉरी, ओके, 8:30 PM, ओके। ये 6 से 8:30 है, और इस मूवी का नेम हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देंगे हैरी पॉटर, ओके, हैरी पॉटर। तो यहाँ पे जो प्राइस है वो हम 300 कर देते हैं, ओके, 300। अवेलेबल सीट्स हमारी वही 20 रहेंगी, तो इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं और ये क्वेरी एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो हमने ये रो भी सक्सेसफुली इंसर्ट कर ली है मूवीज टेबल में। तो इसके बाद यहाँ पे एक और मूवी ऐड करते हैं, तो ये हमारा शो थर्ड होगा, ओके, थर्ड शो, और इसका टाइम हम रखेंगे 9 से 11:30, ओके, 11:30। और इसके बाद मूवी का नेम हम यहाँ से चेंज करेंगे, ये होगी मिशन इम्पॉसिबल, ओके। और इसकी प्राइस हम सेट करेंगे 500, ओके। ये लास्ट शो है, एक्सपेंसिव होता है, मूवीज ज़रा दूसरों से अच्छी होगी, तो हमने इसकी प्राइस भी ज़्यादा सेट की है। और इसके बाद इसमें अवेलेबल सीट्स भी 20 ही होंगी, ओके। तो ये टोटल सीट्स, बाकी सारी इंफॉर्मेशन हम ऐड कर लेंगे। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, इसको सिलेक्ट करने के बाद क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो अब ये थर्ड मूवी भी हमने ऐड कर दी है, तो यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो अब हमने क्या करना है, एक लिस्ट प्रिंट करवानी है इस तमाम मूवीज की और इनकी अवेलेबल सीट्स और प्राइस वगैरह, ओके। और इसके बाद हमने ऑप्शन देने हैं यूज़र को कि वो एक शो नंबर या मूवी नेम से उसको सेलेक्ट करके उसकी पेमेंट करेगा और फिर एक सीट रिजर्व कर लेगा, ओके। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना पाइथन कोड। तो यहाँ पे आ जाते हैं, आप सबसे पहले कोई एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे किसी भी नाम से, किसी भी जगह पे। तो मेरे पास ऑलरेडी फ़ोल्डर है एक, तो मैं उसी को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे न्यू वॉल्यूम ई में मैं जाऊँगा,
तो वहाँ पे मेरे पास कुछ फ़ोल्डर्स हैं। तो यहाँ पे ये पाइथन प्रोजेक्ट्स के नाम से मेरा एक फ़ोल्डर है, इसको मैंने ओपन कर लिया, ओके। तो अब यहाँ पे ये कुछ अवेलेबल हमारी फाइल्स हैं, लेकिन आप इनको इग्नोर करेंगे क्योंकि हमने न्यू फाइल क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे एड्रेस बार पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं राइट करूँगा cmd टू ओपन कमांड प्रॉम्प्ट। तो क्लिक किया ओके, तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुकी है। तो अब मैं वीएस कोड को ओपन करना चाहता हूँ। इसको मैं यूज़ करूँगा एज़ अ कोड एडिटर, ओके। तो इसके लिए मेरे पास एक कमांड लाइन है कोड स्पेस डॉट, और मैं एंटर की क्लिक करूँगा तो मेरे पास वीएस कोड ओपन हो जाएगा। तो इसमें ये प्रैक्टिस के लिए मैंने पहले प्रोग्राम राइट किया था तो वो है, उसको मैंने क्लोज़ कर दिया और अब यहाँ पे हमारे पास ये वीएस कोड ओपन हो चुका हुआ है, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने न्यू फाइल क्रिएट करनी है। उसके लिए यहाँ पे एक्सप्लोरर पे मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास कुछ अवेलेबल फाइल्स हैं, लेकिन हमने इनको इग्नोर करना है, हमने न्यू फाइल क्रिएट करनी है, ओके। तो यहाँ पे इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। तो ये न्यू फाइल पे मैं क्लिक करूँगा तो अपनी फाइल का नेम मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, मूवीज़, ओके। मूवीज़ डॉट पी वाई, ये पी वाई एक्सटेंशन है। तो इसको मैं क्लिक करूँगा ओके को, तो यहाँ पे हमारे पास मूवीज़ डॉट पी वाई ये फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो बाकी सबको मैं हाइड कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे हम अपना पाइथन कोड राइट करना स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम एक क्लास डिफाइन करेंगे, ओके। तो क्लास का नेम हम कुछ भी रख सकते हैं, तो मैं मूवीज़ ही रख लेता हूँ, ओके। मूवीज़, और ये हमारा क्लास नेम हो गया, और इसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं कॉलन। नेक्स्ट चलते हैं। अब इस क्लास के लिए मैंने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है, ओके, बाय यूजिंग डेफ कीवर्ड, ओके। यहाँ पे डिफाइन करेंगे, यूज करेंगे डबल अंडरस्कोर इन इट और इनिशिएट, ओके। अगेन डबल अंडरस्कोर, और यहाँ पे लेंगे पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, और इसमें हम 2 आर्गुमेंट्स पास करेंगे। एक है सेल्फ, ये नेसेसरी है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। और इसके बाद सेकंड आप किसी भी नेम से ले सकते हैं, तो मैं नाम ले लेता हूँ रूट। आप कोई और नेम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉमनली हम रूट यूज़ करते हैं, ओके। तो यहाँ पे कॉलन लिया। अब ये मैंने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया क्लास मूवीज़ के लिए, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। अब इस रूट को हम इनिशियलाइज़ करते हैं, सेल्फ डॉट रूट, ओके। इसको इनिशियलाइज़ करेंगे रूट के साथ, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। तो एक तो हमने इस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, दूसरा हमने एक मेन विंडो क्रिएट करनी है। तो मेन विंडो पार्ट है टी के इंटर का, तो उसके लिए पहले मुझे टी के इंटर को इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट टी के इंटर, ओके, टी के इंटर एस टी के। ये टी के की जगह आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा एलियस है, जिसको हम एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे किसी भी विजेट को टी के इंटर से एक्सेस करने के लिए, ओके। तो ये टी के हम एज अ ऑब्जेक्ट या एलियस यूज़ करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम यहाँ पे एक मेन विंडो क्रिएट करते हैं और उसके बाद इस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे लेते हैं रूट, ओके, और टी के, ये हमारा एलियस या ये टी के ऑब्जेक्ट है टी के इंटर के लिए, और इसके साथ हम डॉट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए एक्सेस करेंगे टी के मेन विंडो को, ओके। तो यहाँ पे ये जो टी है ये अपर केस है, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ओबीजे, और ओबीजे के बाद हम यहाँ पे मूवीज क्लास लेंगे और इसमें हम रूट को एज अ पैरामीटर पास करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब हम एक्सेस करेंगे मेन लूप को, ओके। तो रूट डॉट मेन लूप, ठीक है। तो ये मेन लूप क्या है? ये यूज़ की जाती है जितने भी इवेंट्स हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, उनको हैंडल करने के लिए और हमारे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो हम नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं अब। यहाँ पे हमने एक टाइटल सेट करना है अपनी मेन विंडो के लिए। तो यहाँ पे हम लेंगे सेल्फ डॉट रूट डॉट टाइटल। टाइटल मेथड को यूज़ करते हुए हम कोई भी टाइटल सेट कर सकते हैं। तो मैं कर लेता हूँ मूवीज़, ओके। मूवीज़ टिकट, तो ये मैंने इसका नेम रख लिया या इस पे एक टाइटल सेट कर दिया। अब मैं इसको सेव करके
एग्जीक्यूट करता हूँ और आपको आउटपुट दिखा देता हूँ किस तरह की आउटपुट आती है हमारे पास। तो ये एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास आउटपुट आ चुकी है, ठीक है। तो ये हमारा टाइटल है, इसको मैं मैक्सिमाइज करूँगा तो ये फुल आएगा मूवीज़ टिकट, ओके। लेकिन इस जो ये मेन विंडो है हमारी, इसका साइज़ बहुत कम है। तो मैं चाहता हूँ इसका साइज़ हमारी स्क्रीन साइज़ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हमें फिर स्क्रीन का साइज़ लेना पड़ेगा जिसमें विड्थ और हाइट होती है। फिर इसका साइज़ हम उस विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग सेट कर देंगे, तो इसका भी वही साइज़ होगा जो हमारी डिवाइस की स्क्रीन का है, ओके। तो मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ इसको और टर्मिनल को भी क्लोज़ करते हैं और नेक्स्ट चलते हैं यहाँ से। तो अब मैं यहाँ पे पहले गेट करूँगा स्क्रीन की विड्थ, ओके। तो सेल्फ डॉट विड्थ, ये मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया है। सेल्फ डॉट यूज़ करने से ये वेरिएबल हमारा ग्लोबल हो गया। अगर ये सेल्फ डॉट आप हटा देंगे, सिर्फ विड्थ यूज़ करेंगे तो फिर ये एक लोकल वेरिएबल होगा। तो लोकल वेरिएबल को आप दूसरे फंक्शंस के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। जबकि अगर ये ग्लोबल होगा तो फिर आप इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे करेंगे सेल्फ डॉट रूट डॉट डब्ल्यू इन्फो। तो हम एक्सेस कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं डब्ल्यू इन्फो मेथड। ये मेथड क्या करता है? ये हमें किसी भी विजेट की इंफॉर्मेशन रिटर्न करता है। तो हमने अब ये बताना है कि हमें किसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ करेंगे और हमें इंफॉर्मेशन चाहिए स्क्रीन विड्थ की, ओके। स्क्रीन विड्थ और यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे, तो ये क्या करेगा, ये मेथड हमें स्क्रीन की विड्थ गेट करके या रिटर्न करेगा हमें और हम इसको असाइन कर देंगे इस विड्थ के ग्लोबल वेरिएबल को, ओके। इसी तरह हमने स्क्रीन की हाइट भी गेट करनी है। तो एक ग्लोबल वेरिएबल ले लेते हैं सेल्फ डॉट हाइट और यहाँ पे लेते हैं सेल्फ डॉट रूट डॉट डब्ल्यू इन्फो, ये मेथड। और अब हम विजेट नेम लेंगे स्क्रीन हाइट, ओके। तो अब इस तरह हम स्क्रीन की हाइट गेट करके इस वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हाइट और विड्थ गेट कर ली। अब हमने ये जो हमारी मेन विंडो थी, इसका साइज इस विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग सेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे जियोमेट्री मेथड, सेल्फ डॉट रूट और एक्सेस करेंगे जियोमेट्री, ओके। जियोमेट्री मेथड और इसमें हम फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। तो ये फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग एक ही टाइम पे वेरिएबल की वैल्यू और स्ट्रिंग दोनों को कैरी कर सकती है। तो यहाँ पे हम वेरिएबल यूज़ करेंगे। तो पहले हमने यहाँ पे बताना है विड्थ को, ओके। तो यहाँ पे विड्थ लेंगे सेल्फ डॉट विड्थ। तो ये हमारी स्क्रीन की विड्थ आ गई, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? हाइट के साथ, ओके। लेकिन सेल्फ डॉट हाइट, सेल्फ डॉट हाइट। तो यहाँ पे हमने हाइट ले ली और फिर हमने इसको फर्स्ट रो से और फर्स्ट कॉलम से, इसके लिए +0 एंड +0 हमने यूज़ किया। तो ये यहाँ कॉर्नर से हमारी मेन विंडो स्टार्ट हो जाएगी, ओके। और अब इसको देख लेते हैं, मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब देखते हैं इसका साइज़ क्या आ जाता है हमारे पास। तो ये देखें, ये हमारी मेन विंडो का साइज़ आ गया, ओके। तो यहाँ पे ये हमारा टाइटल है मूवीज़ टिकट और इसका अब उतना ही साइज़ है जितना हमारी डिवाइस की स्क्रीन का साइज़ है, ओके। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ और इसको भी क्लोज़ करते हैं। अब इसके अंदर एक बड़ा सारा लेबल सेट करते हैं जिसमें हम बताएँगे कि हमारे प्रोजेक्ट का नेम क्या है। तो मैं यहाँ पे टाइटल के नेम से एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ और यहाँ पे लेते हैं ओह सॉरी टीके। हमने एक्सेस करना है इसको विजेट को टीके इंटर से, ओके। तो यहाँ पे टीके और डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हुए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे विजेट नेम जो कि है लेबल, ओके। तो ये हमने एक्सेस किया टीके इंटर से। अब इसमें हमने ये बताना है कि इस लेबल को कहाँ पे क्रिएट करना है। इसको हमने करना है रूट विंडो में, ओके। सेल्फ डॉट रूट और इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। तो अब हमने इस पे कोई टेक्स्ट सेट करना है। उसके लिए हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और इसको वैल्यू दे देंगे। तो कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। मैं दे देता हूँ मूवीज़ टिकट, ओके, टिकट रिज़र्वेशन, रिज़र्वेशन। तो ये हमारा टाइटल हो गया। ये मैंने टेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे एंटर कर दी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इसको कुछ
फर्दर स्टाइल्स देते हैं। सबसे पहले हम सेट करते हैं एक बॉर्डर साइज। उसके लिए बीडी या बॉर्डर प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं और इसको मैं साइज दे देता हूँ 4। ओके। और इसके बाद इस पर स्टाइल अप्लाई करने के लिए हम रिलीफ प्रॉपर्टी यूज करते हैं और इसको हम वैल्यू देंगे। यहाँ पे मैं रेस्ट दे देता हूँ। आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा बॉर्डर साइज और बॉर्डर स्टाइल हो गया। अब बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे बीजी ले लेता हूँ। ओके, तो बैकग्राउंड कलर के लिए आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ ब्राउन। ओके, ब्राउन। और इसके बाद फॉन्ट कलर भी हम ले लेते हैं कोई। उसके लिए एफ की प्रॉपर्टी है या फोरग्राउंड, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो फोरग्राउंड को मैं दे देता हूँ वाइट, दे देते हैं, चलें वाइट ही दे देते हैं। ओके, इससे नेक्स्ट चल के हम इसका फॉन्ट स्टाइल वगैरह सेट कर लेते हैं, जिसके लिए हमारे पास फॉन्ट प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे हम वैल्यूज टपल में पास करते हैं। टपल में वैल्यूज हम उस टाइम पास करते हैं जब एक ही प्रॉपर्टी के लिए एक से ज्यादा वैल्यूज हमने असाइन करनी हो, तो फिर हम टपल में पास करते हैं। अदरवाइज एक ही वैल्यू हो से एक ही प्रॉपर्टी के लिए, तो फिर हमें टपल की जरूरत नहीं है। तो अब हमारे पास फॉन्ट प्रॉपर्टी के लिए एक से ज्यादा वैल्यूज हैं, तो हम यहाँ पे टपल पास करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लेंगे एरियल फॉन्ट फैमिली और इसके बाद सॉरी यहाँ पे थे हम, यहाँ पे कॉमा यूज करेंगे और इसमें हम साइज देंगे, वो मैं 50 ले लेता हूँ। और इसके बाद फॉन्ट स्टाइल वो मैं बोल्ट ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसकी हमने पोजीशन सेट करनी है। तो पोजीशन सेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। एक पैक मेथड है, सेकंड प्लेस मेथड है और थर्ड हमारे पास ग्रेड मेथड है। इन सब की डिफरेंट वर्किंग है, तो वो जो भी मैं साथ में यूज़ कर रहा हूँगा उसकी मैं एक्सप्लेनेशन शेयर कर दूँगा। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पैक मेथड। ओके, टाइटल डॉट पैक। तो पैक मेथड क्या करता है, ये हमें साइड और फिल की प्रॉपर्टी देता है। तो साइड प्रॉपर्टी में क्या होता है, हम एक स्पेसिफिक साइड बता सकते हैं कि राइट साइड पे सेट करना है, टॉप बॉटम या लेफ्ट कहाँ पे सेट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 साइड्स हैं। ओके, तो मैंने इसको टॉप में सेट करना है। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पे हम इसको सेव करके अगर एग्जीक्यूट करें तो देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखें मूवी टिकट रिजर्वेशन। ओके, तो ये हमारे पास आ चुका है एक लेबल या टाइटल। ओके, इसमें जो फोरग्राउंड था वो हमने वाइट सेट किया, बैकग्राउंड हमने ब्राउन किया था। तो ये हमारे पास एक आउटपुट है। लेकिन इसको हम फिल भी कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे एक्स एक्सिस में फिल कर सकते हैं। ओके, और इसका कलर वगैरह आप चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें फिल प्रॉपर्टी चाहिए, तो मैं यहाँ पे कॉमा यूज करूंगा और यहाँ पे फिल प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इसको मैं फिल करूंगा एक्स एक्सिस में। ओके, तो अब ये फिल हो जाएगा। तो इसमें आप चाहें तो फॉन्ट साइज, कलर, बैकग्राउंड कलर, बाकी सब चीज़ें चेंज भी कर सकते हैं। तो इसको मैं एक बार फिर से टेस्ट कर लेता हूँ, एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखें ये फिल हो चुका है। ओके, एक्स एक्सिस में या हॉरिजेंटली हमने इसको फिल कर दिया है। तो अब चलते हैं, यहाँ पे हमने एक फ्रेम क्रिएट करना है जिसमें हमारे पास जो मूवीज़ हैं उनकी एक लिस्ट होगी और इसके बाद जो यूज़र या कस्टमर है वो किसी भी मूवी को सिलेक्ट करके उसकी पेमेंट करेगा और एक सीट रिजर्व करवा लेगा। तो इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं और इसको भी क्लोज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे हमने एक फ्रेम क्रिएट करना है। मैं पहले इसको कमेंट कर देता हूँ, ये हमारा फ्रेम होगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं ग्लोबल फ्रेम। ओके, ये इनफैक्ट हमारा ऑब्जेक्ट होगा सेल्फ डॉट फ्रेम। ओके, तो ये हमारा एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ से मैं सेल्फ डॉट हटा दूं तो ये फिर एक लोकल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने इसको बहुत सारी जगह पे यूज करना है दूसरे फंक्शंस के अंदर, तो इसलिए मैं इसको ग्लोबल सेट कर रहा हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब टीके को यूज करते हुए हम एक्सेस करेंगे फ्रेम विजेट को फ्रॉम टीके इंटर। ओके, और इसको हम क्रिएट करेंगे रूट विंडो में। तो सेल्फ डॉट रूट, और इससे नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने इसका कोई बॉर्डर भी सेट करना है, बॉर्डर साइज, बॉर्डर स्टाइल, वो हम कर लेते हैं। इसके लिए बीडी प्रॉपर्टी लेते हैं या आप बॉर्डर प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। मैं इसका साइज 5 ले लेता हूँ। इस पर रिलीफ प्रॉपर्टी यूज करते हैं ताकि हम कोई स्टाइल सेट कर सकें। तो मैं रिडिज स्टाइल ले लेता हूँ और इससे नेक्स्ट चलेंगे। तो अब मैं ले लेता हूँ
बैकग्राउंड कलर के लिए बीजी प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे कलर दिया था ये ब्राउन या वाइट, तो इसी तरह आप कलर दे सकते हैं। या अगर आप मेरी तरह कलर के नाम याद किए बगैर बहुत सारे कलर यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर आप एक फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ जिसका नेम मैं रख लेता हूँ कलर। ओके, और इसमें कुछ आर्गुमेंट्स पास करने हैं। एक तो सेल्फ है, ये नेसेसरी है। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट एक ले लेते हैं आर फॉर रेड, जी फॉर ग्रीन एंड बी फॉर ब्लू। ओके, और नेक्स्ट चलते हैं। तो ये जस्ट एक ही लाइन का फंक्शन है, ज़्यादा लंबा नहीं है। तो यहाँ पे रिटर्न करते हैं, ये हमें रिटर्न करेगा एक फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग। तो इसमें हम हेक्साडेसिमल कलर्स यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने शार्प साइन लिया और पेयर ऑफ करली ब्रेसेस। तो अब चलते हैं यहाँ पे आर को सेट करते हैं 02x। ओके, इसके बाद जी फॉर ग्रीन, तो इसके लिए भी हम लेते हैं 02x, और इसके बाद यहाँ पे ब्लू, तो उसके लिए बी और 02x। ओके, तो ये हमें बस ये जो एक फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग है ये हमें रिटर्न करेगा। इसी फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करके डिफरेंट वैल्यूज दे के हर बार न्यू से न्यू कलर हम कॉम्बिनेशन के रिजल्ट में अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कॉल करते हैं सेल्फ डॉट कलर। ओके, और अब यहाँ पे हर कलर के लिए आप डिफरेंट वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस वैल्यू की रेंज क्या होगी? ये होगा 0 टू 255। ओके, तो यहाँ पे मैं रेड थोड़ा कम रखना चाहूँगा, तो मैं रेड कर लेता हूँ 150। ओके, इसके बाद ग्रीन मैं ज़रा ज़्यादा रखना चाहूँगा, तो उसके लिए मैं कर लेता हूँ 200। और इसके बाद जो ब्लू है उसको मैं इनसे भी ज़्यादा रखना चाहूँगा, तो मैं 230 कर लेता हूँ। ओके, तो आप देखें ये रेंज मैं यूज़ कर सकता हूँ हर कलर के लिए 0 टू 255। इसके लिए भी सेम, ग्रीन के लिए भी, और इसी तरह 0 टू 255 ब्लू के लिए भी। ओके, तो ये हमारी एक कलर रेंज है। इस कॉम्बिनेशन को हमने सेट किया तो इसके रिजल्ट में एक बैकग्राउंड कलर हमें मिल जाएगा। ओके, तो अब हम और क्या करेंगे, हम इसकी पोजीशन भी सेट करेंगे और इसका साइज़ कितना होना चाहिए, वो भी हम डिफ़ाइन करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्लेस मेथड। ओके, सेल्फ डॉट प्लेस। तो इस प्लेस को क्यों यूज़ करते हैं? पहले हमने पैक यूज़ किया क्योंकि हमने इसकी कोई साइड सेट करनी थी, टॉप या बॉटम। ओके, अब हम इसकी साइड भी सेट करेंगे, इसकी पोजीशन भी सेट करेंगे। ओके, और इसके बाद इसकी विड्थ वगैरह भी हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं विड्थ इसकी ले लेता हूँ, उसके लिए इसमें हमें मिल जाता है विड्थ। ओके, सॉरी, सेल्फ डॉट, अच्छा हमारी मिस्टेक है यहाँ पे, सेल्फ डॉट फ्रेम डॉट प्लेस। ओके, तो अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे विथ प्रॉपर्टी और इसको हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ 400। ओके, और इसी तरह इसकी हाइट भी सेट करेंगे। तो हाइट के लिए मैं दे देता हूँ, इसकी हाइट 500 कर लेते हैं। ओके, और इसके बाद इसकी पैडिंग सेट करेंगे कि इसकी एक्स एक्सिस में पैडिंग कितनी होगी और इसकी वाई एक्सिस में पैडिंग कितनी होगी, वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए हमें मिलती है एक्स प्रॉपर्टी, और एक्स प्रॉपर्टी को मैं वैल्यू दे देता हूँ 100 दे देते हैं। ओके, चलें 100 दे देते हैं। और इससे नेक्स्ट चलें तो वाई एक्सिस। ओके, मतलब वर्टिकल पैडिंग कितनी होनी चाहिए, वो भी मैं 100 कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अब इसको सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करके देखते हैं किस तरह का फ्रेम हमें मिलता है। तो ये हमारा एक फ्रेम आ चुका है। ओके, तो ये कलर कॉम्बिनेशन हमने तैयार किया था जिसके आउटपुट में ये फ्रेम आ चुका है। ओके, तो अब इसका साइज ये है, हमने साइज एक लिया, ये 400 है यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ, और टॉप से बॉटम की तरफ ये 500 है, और यहाँ पे ये इसकी पैडिंग है एक्स एक्सिस में 100, और ये वाई एक्सिस में है यहाँ से यहाँ तक 100। ओके, तो अब मुझे इस फ्रेम की विड्थ को इंक्रीज करना है और थोड़ा हाइट को भी इंक्रीज करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं जिसके लिए हमें ये वैल्यूज़ में नहीं पढ़ना पड़ेगा, बड़े ईजी वे में हम इसका साइज सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से और इसको भी क्लोज कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे विड्थ में मैं जो टोटल विड्थ है हमारे स्क्रीन की वो ले लेते हैं। तो वो कहाँ पे है? वो सेल्फ डॉट
विथ, ये जो विथ का हमारा ग्लोबल वेरिएबल है इसके अंदर है, ठीक है, सेल्फ डॉट विथ में। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे कहाँ चले गए, तो यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, तो ये सेल्फ डॉट विथ, ओके, ये अब टोटल विथ है। हमने इसमें से कुछ पिक्सल्स को माइनस करना है, तो इसमें से मैं 200 माइनस कर देता हूँ। ओके, तो ये जितना हमारी स्क्रीन की विथ थी उसमें से 200 पिक्सल कम है। ओके, इसी तरह हाइट भी हम सेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे लेते हैं सेल्फ डॉट हाइट, तो ये हमारी स्क्रीन की टोटल हाइट है, इसमें से भी हम कुछ कम कर देते हैं, तो मैं 180 कम कर देता हूँ इसमें से, ठीक है। अब इसको सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन पहले मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं 250 कर देता हूँ। ओके, और ग्रीन को मैं ज़रा कम कर देता हूँ, यहाँ पे 180 कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से इसको सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारे पास। तो कुछ इस तरह का कलर आ चुका है। ओके, तो ये हमारे पास एक आउटपुट आ चुका है। ओके, तो ये हमारी पैडिंग है 100, ये पैडिंग है 100 वाई एक्सिस में, और ये हमारा टोटल साइज है, मतलब जो हमारी टोटल विड्थ थी स्क्रीन की उसमें से 200 कम है, तो 100 यहाँ पे हमने लिया और 100 यहाँ पे, तो इधर से 100 कम और इधर से, तो ये हमारा फ्रेम आ जाता है टोटल विड्थ में से 200 पिक्सल लेस। ओके, और इसी तरह ये हमारे पास हाइट है, टोटल हाइट में से 180 पिक्सल लेस है। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इसमें हमने कुछ विजेट और क्रिएट करनी है, तो हम चाहें तो इसका साइज थोड़ा और कम कर सकते हैं, इसकी विड्थ मैं थोड़ी और कम कर दूंगा, ठीक है। और इसके बाद हमने इसके अंदर कुछ विजेट्स क्रिएट करने हैं, उसमें कोई लेबल होंगे, कोई ऑप्शंस होंगे, जिनमें से कोई सिलेक्ट करेगा यूज़र। फॉर एग्जांपल ऑप्शन नंबर 1 मतलब फर्स्ट शो, सेकंड शो या थर्ड शो, ठीक है, इस तरह के ऑप्शन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ और नेक्स्ट चलते हैं। तो इसको मैंने क्लोज किया, टर्मिनल को भी क्लोज कर लेते हैं, और इसके बाद अब नेक्स्ट चलेंगे। ओके, तो यहाँ पे पहले तो मैं थोड़ा और कम कर लूँ इसकी विड्थ को, तो यहाँ पे 300 कर लेते हैं, और फिर इसकी पैडिंग 150 कर लेते हैं। ओके, तो ये 150 राइट साइड से पैडिंग आ जाएगी और 150 लेफ्ट साइड से आ जाएगी। ओके, तो ये हमारी पैडिंग होगी। तो बैकग्राउंड कलर आई थिंक परफेक्ट है। आप बस यहाँ से किसी भी वैल्यू को चेंज कर देंगे तो आपका न्यू कलर आ जाएगा। ओके, जैसे अभी हमने ट्राई करके देखा है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसके अंदर कुछ विजेट्स क्रिएट करते हैं। पहले हमने एक लेबल सेट करना है, तो ये लेबल हमारा होगा ऑप्शन लेबल। ओके, ऑप्शन ओपीटी, ऑप्शन लेबल। ओके, यहाँ पे हम ले लेंगे ठीक है डॉट लेबल। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, तो हमने क्रिएट कहाँ पे करना है इसको, इसको हमने करना है फ्रेम के अंदर, जो भी फ्रेम हमने क्रिएट किया है उसके अंदर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे सेल्फ डॉट फ्रेम, और इसके बाद इस पे टेक्स्ट वैल्यू कौन सी सेट करनी है वो हम कर लेते हैं बाय यूजिंग टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे टेक्स्ट हम सेट कर लेंगे सिलेक्ट ऑप्शन। ओके, सिलेक्ट ऑप्शन, तो इसके बाद यहाँ पे कॉलम भी ले लेते हैं। ओके, ये सिलेक्ट शो भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं सिलेक्ट शो। तो अब नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट में हम इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर लेते हैं बाय यूजिंग बीजी प्रॉपर्टी, और इसमें मैं बैकग्राउंड कलर वही रखूंगा जो हमारे फ्रेम का कलर है। ओके, तो यहाँ पे कॉपी करते हैं इसको कंट्रोल सी के साथ, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब इसका हम फ़ॉन्ट वगैरह सेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी, और फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी में वैल्यूज़ हम टप्पल में पास करेंगे। एक तो मैं फ़ॉन्ट फैमिली लूँगा एरियल, आप कुछ और भी ले सकते हैं। इसके बाद साइज़ मैं लूँगा 15, और इसको मैं बोल्ड सेट करूँगा। ओके, बोल्ड, आप चाहें तो बोल्ड को स्किप कर सकते हैं, इनमें से आप कोई भी वैल्यू स्किप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक लेबल ले लिया जिस पे टेक्स्ट सेट किया है सिलेक्ट शो। ओके, और अब इसकी पोजीशन सेट करनी है। अब यहाँ पे मैं थर्ड ऑप्शन यूज करूंगा या थर्ड मेथड, जो कि है ग्रिड डॉट ग्रिड। तो ये इनफैक्ट एक ग्रिड लेआउट है। तो ग्रिड लेआउट में हम क्या करते हैं, पोजीशन हम सेट करते हैं रोज और कॉलम की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमें ये रो प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे रो प्रॉपर्टी लेंगे, तो इसको फर्स्ट रो में क्रिएट करेंगे, और फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में
इस लेबल को हम सेट करेंगे। ओके, और इसके बाद इसकी पैडिंग लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है पैड एक्स। ओके, ये हॉरिजेंटल पैडिंग के लिए, तो यहाँ पे 20 वैल्यू लेंगे और पैड वाई इसके लिए 30 ले लेंगे। ओके, तो आई थिंक ये इनफ है। अब देखते हैं क्या कोई लेबल हमारे पास आया है। इसको सेव करके हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप यहाँ पे देखें सेलेक्ट शो, ये हमारे पास लेबल आ चुका है। तो अब यहाँ पे हमने ये जो ऑप्शन थे तीनों शो, इनको हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जिसके लिए हम कॉम्बो बॉक्स का यूज़ करेंगे। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ और इसको भी क्लोज करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगा कॉम्बो बॉक्स। ओके, तो यहाँ पे लेते हैं सेल्फ डॉट ऑप्शन। ओके, सेल्फ डॉट ऑप्शन ये ग्लोबल है ऑब्जेक्ट। तो अब मैंने यूज़ करना है कॉम्बो बॉक्स, जो कि हम एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग टीटीके। लेकिन टीटीके पे एरर है क्योंकि अभी हमने इसको इंपोर्ट करना है फ्रॉम टीके इंटर। ओके, तो फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट टीटीके। ओके, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ से हमारा एरर भी रिमूव हो चुका है। ओके, टीटीके डॉट, तो अब नेक्स्ट चलते हैं, हम लेंगे कॉम्बो बॉक्स। ओके, और कॉम्बो बॉक्स हम कहाँ पे क्रिएट करेंगे, उसी फ्रेम के अंदर क्रिएट करेंगे, सेल्फ डॉट फ्रेम। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इस पे हम सेट कर लेते हैं। अच्छा, इसका साइज भी हम सेट कर सकते हैं। तो इसकी विड्थ लेते हैं और विड्थ में मैं वैल्यू 17 दे देता हूँ। ओके, और नेक्स्ट चलेंगे। तो इसमें अब वैल्यूज़ जो ऑप्शंस हमने देने हैं वो हम सेट करेंगे बाय यूजिंग वैल्यूज़ प्रॉपर्टी। ओके, वैल्यूज़, तो यहाँ वैल्यूज़ हम टपल में पास करेंगे क्योंकि ये एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। तो ये नेम आपके सेम होने चाहिए जो आपके कॉलम नेम है। यहाँ पे हमारे कॉलम नेम क्या है, कॉलम में, यस, जो कॉलम में आपने वैल्यूज़ दी हैं वो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो जो वर्ड आपका कैपिटल है वो वहाँ पे भी कैपिटल रखना है, जो स्मॉल है वो यहाँ पे भी स्मॉल रखनी है। ठीक है, इसका आपने ख्याल रखना है कि बिल्कुल सेम मेथड आपका हो। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक है फर्स्ट, तो ये सेम स्पेलिंग है जो हमारे डेटाबेस में हमने वैल्यूज़ इंसर्ट की थी। ओके, फिर सेकंड वैल्यू देंगे, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे सेकंड। ओके, ये भी सेम स्पेलिंग और उसी तरह पहला वर्ड अपर केस और बाकी लोअर केस, और साथ में थर्ड ऑप्शन देंगे। ओके, तो ये अब 3 ऑप्शंस मैंने दे दिए। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें जो फ़ॉन्ट वगैरह हैं वो भी हम सेट कर लेते हैं। फ़ॉन्ट एरियल, फ़ॉन्ट फैमिली हमारी एरियल होगी। इस पे साइज़ मैं सेट करता हूँ 15 और इसको बोल्ड सेट नहीं करते, सिंपल 15 इनफ है। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया, ये आई थिंक कंप्लीट है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी है। ओके, जो आपको पहले से नज़र आ रही होगी वो होगी सेलेक्ट वन या सेलेक्ट ऑप्शन, कोई भी हो सकती है, आप कोई भी सेट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट सेल्फ डॉट ऑप्शन। ओके, और यहाँ पे डॉट सेट, सेट मेथड को यूज़ करते हुए हम कोई भी वैल्यू सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं सेलेक्ट। ओके, जस्ट सेलेक्ट, तो ये हमारी एक वैल्यू होगी। अब इसकी भी पोजीशन सेट करनी है, तो सेल्फ डॉट ऑप्शन डॉट, तो यहाँ पे हम ग्रेड यूज़ करेंगे। और ग्रेड में आप जानते हैं हम रोज़ यूज़ कर सकते हैं, तो रो हमारी सेम रहेगी, फर्स्ट रो, और कॉलम हम चेंज करेंगे। कॉलम अब हमारा सेकंड होगा और इसके बाद पैडिंग देंगे, पैड एक्स को वैल्यू देंगे 10 और पैड वाई को वैल्यू देंगे 30। ओके, अब देख लेते हैं आउटपुट में, इसको हम सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो ये हमारे पास एक आ चुका है कॉम्बो बॉक्स। ओके, तो ये हमारे ऑप्शन है, आप कोई भी ऑप्शन यहाँ से चूज कर सकते हैं। ओके, तो थर्ड, फर्स्ट, जो चाहे आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हमने यहाँ पे एक मिनिमल सी इंफॉर्मेशन लेनी है हमारे कस्टमर की। तो यहाँ पे हम एक और लेबल सेट करेंगे और उसके सामने हम इनपुट फील्ड क्रिएट करेंगे। इसको मैं क्लोज करता हूँ और इसको भी क्लोज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे हम लेंगे नेम लेबल। ओके, टीके डॉट लेबल, तो आप यहाँ पे लेबल क्रिएट करेंगे। तो ये लेबल कहाँ पे क्रिएट होगा, फ्रेम के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब इस पे भी कोई टेक्स्ट हमने सेट करना है, तो ये हमारा होगा एंटर नेम। ओके,
ये यूर नेम, एंटर नेम कोई भी कर सकते हैं, यूर नेम कर लेते हैं। ओके, यूर नेम, और इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। इस पे बैकग्राउंड कलर, ये बाकी चीज़ें मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, ये ऊपर हमने यूज़ की हुई हैं, इन्हीं को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, बैकग्राउंड कलर समेत इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो ये बैकग्राउंड कलर सेम होगा और इसके बाद बाकी फॉन्ट स्टाइल वगैरह भी सेम रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट जाके अब इसकी पोजीशन भी सेट करनी है, नेम लेबल डॉट ग्रेड। अब इसका ग्रेड तो रो नंबर हमारी सेम रहेगी, कॉलम नंबर अब हमारा थर्ड होगा, पैड एक्स को वैल्यू हम देंगे 20 और पैड वाई को वैल्यू देंगे 30। ओके, तो इससे नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके सामने हमने एक इनपुट फील्ड क्रिएट करना है। ओके, तो यहाँ पे हम लेंगे सेल्फ डॉट नेम, क्योंकि हमने नेम गेट करना है, तो ये मैंने एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट बनाया, तो यहाँ पे करेंगे ठीक है डॉट एंट्री। ओके, ये एंट्री विजेट है जिसको हम एज अ इनपुट यूज करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इसको क्रिएट कहाँ पे करना है, फ्रेम के अंदर। ओके, तो सेल्फ डॉट फ्रेम। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे हम इसकी विड्थ ले लेते हैं, विड्थ में ले लूँगा 18, और इसके बाद इसका बॉर्डर साइज भी छोटा सा ले लेते हैं 2। और इससे नेक्स्ट चलें तो इसमें जो फॉन्ट वगैरह हैं वो भी हम ले लेते हैं, तो फॉन्ट प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए वैल्यूज टप्पल में पास करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम ले लेंगे एरियल, आप कुछ और भी ले सकते हैं, ये एरियल है, इसका साइज मैं 15 ले लेता हूँ। और यहाँ पे एक और क्लोजिंग होनी है हमारी, तो ये हमने एक इनपुट फील्ड ले लिया। अब इसकी भी पोजीशन सेट करनी है, तो सेल्फ डॉट नेम डॉट ग्रेड। ओके, और इसमें रो नंबर हमारी सेम रहेगी लेकिन कॉलम हमारे चेंज होगी। अब हमारा फोर्थ कॉलम है, पैड एक्स की वैल्यू हम 10 लेते हैं और पैड वाई की 30 ले लेते हैं। ओके, तो ये हमारा एक इनपुट फील्ड और लेबल क्रिएट हो गया, हम एग्जीक्यूट करके टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें यूर नेम और इसके सामने एक हमारा आ गया इनपुट फील्ड। ओके, यहाँ पे हम नेम एंटर करेंगे। अब नेक्स्ट चलें तो यहाँ पे हम एक बटन क्रिएट करेंगे। ओके, तो वो रिजर्व सीट के लिए एक बटन होगा, तो हम यहाँ पे रिजर्व बटन ले लेते हैं, रिजर्व बटन। ओके, तो यहाँ पे लेते हैं ठीक है डॉट बटन, इसको एक्सेस कर लेंगे और इसको भी क्रिएट करेंगे फ्रेम के अंदर। ओके, और इसके बाद इस पे एक टेक्स्ट वैल्यू सेट करेंगे रिजर्व। ओके, रिजर्व, और इसके बाद यहाँ पे इसकी विड्थ ले लेते हैं, वो मैं 8 ले लेता हूँ। ओके, और फिर इसमें हम फॉन्ट वगैरह ले लेते हैं, फॉन्ट, और फॉन्ट में मैं वैल्यू दे दूंगा एरियल स्टाइल। ओके, एरियल, और इसको हम 15 ले लेते हैं और इसको हम बोल्ड सेट कर देते हैं। ओके, और इसके बाद इसका एक बॉर्डर भी ले लेते हैं बाय यूजिंग बीडी प्रॉपर्टी, और वो मैं ले लेता हूँ 3 साइज का, और इसको मैं कर लेता हूँ स्टाइल, इस पे सेट कर लेते हैं, स्टाइल इसका मैं अरेस्ट ले लूँगा। ओके, तो ये एक अरेस्ट बटन होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसकी भी पोजीशन सेट करेंगे, तो सेल्फ सॉरी नॉट सेल्फ ओनली रिजर्व बटन डॉट ग्रिड, तो रो नंबर हमारी सेम रहेगी, एक ही रो में हम ये सारे विजेट क्रिएट कर रहे हैं, और इसमें जो कॉलम है वो हमारा फिफ्थ कॉलम होगा। ओके, और फिर नेक्स्ट चलते हैं, अब इसमें हम पैडिंग ले लेंगे, तो पैड एक्स की वैल्यू मैं दे देता हूँ 30 और पैड वाई की वैल्यू वो भी 30 दे देते हैं। तो अब देखते हैं सेव करके आउटपुट और चलते हैं आगे। तो यहाँ पे आप देखें ये हमारा रिजर्व बटन है, तो यूज़र यहाँ से एक फर्स्ट, सेकंड या थर्ड इनमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करके अपनी नेम या जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो इंसर्ट करेगा और रिजर्व बटन को क्लिक करेगा, तो वो एक सीट अगर अवेलेबल है तो रिजर्व करवा सकेगा। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे हम एक टेबल क्रिएट करेंगे और उस टेबल में हम ये अवेलेबल शो और उनकी सीट्स को यहाँ पे शो करवाएंगे। ओके, तो इसको हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं और इसको भी क्लोज करते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब यहाँ पे एक मैं फंक्शन डिफाइन करूँगा, बल्कि पहले तो हमें यहाँ पे टेबल क्रिएट करना है। ओके,
तो टेबल क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए भी हमें एक अलग से फंक्शन डिफाइन करना होगा। उसका नेम मैं रख लेता हूँ टैब फंक्शन, क्योंकि इसमें हमने टेबल क्रिएट करना है, ओके? और इसमें सेल्फ पैरामीटर पे होगा, ओके? एज़ अ पैरामीटर। तो नेक्स्ट चलते हैं और इसमें हम सबसे पहले एक फ्रेम क्रिएट करते हैं, ओके? तो क्योंकि उस फ्रेम के अंदर फिर हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे इसका नेम ले लेते हैं हम टैब फ्रेम, ओके? और यहाँ पे टीके डॉट फ्रेम, और यहाँ से हम ये फ्रेम क्रिएट करेंगे। जो हमारा पहले वाला फ्रेम है, ये मेन फ्रेम है, उसके अंदर, ओके? तो यहाँ पे लेंगे सेल्फ डॉट फ्रेम, ये इस फ्रेम के अंदर क्रिएट होगा। और इसके बाद इसका बॉर्डर ले लेते हैं 5 साइज का, और इस पे रिलीफ प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इसे स्टाइल देते हैं सनकेन, ओके? और नेक्स्ट चलते हैं। रिलीफ के बाद ये बॉर्डर, रिलीफ और बैकग्राउंड कलर इसका ले लेते हैं। तो बैकग्राउंड कलर मैं इसका यहाँ पे बीजी प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए सिर्फ सियान ले लूँगा, ओके? सियान, ये मैंने एक स्टैटिक वैल्यू दे दी है। और अब नेक्स्ट चलते हैं। तो इसकी विड्थ वगैरह डिफाइन करनी है, इसकी पोजीशन सेट करनी है, तो उसके लिए हम प्लेस मेथड यूज़ करेंगे। तो टैब फ्रेम डॉट, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं प्लेस में, सॉरी, यस, प्लेस मेथड, ओके? प्लेस मेथड, और यहाँ पे हम करेंगे विड्थ, ओके? इसको विड्थ को यूज़ करेंगे। तो इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए? जो हमारे पास ये मेन फ्रेम है, उसकी विड्थ से कुछ कम ही होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर हमने क्रिएट करना है। तो उसकी विड्थ हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ओके? ये पहले वाला, ये मेन फ्रेम जो है हमारा, उसकी विड्थ है। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ओके? तो अब इसमें से भी कुछ और कम कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं कम कर लेता हूँ 400, ओके? 400, और इससे नेक्स्ट चलें तो इसकी हाइट लेते हैं, ओके? हाइट, और इसमें अब मैं वही हाइट ले लूँगा जो हमारे मेन फ्रेम की हाइट है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा कंट्रोल सी के साथ, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ओके? अब इस हाइट को भी कुछ और कम कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे 280 कर लेता हूँ, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे अब पैडिंग देनी है, तो यहाँ पे एक्स प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए यहाँ पे पैडिंग मैं दे दूँगा। तो पैडिंग कितनी होनी चाहिए इसकी, वो मैं दे देता हूँ 50, ओके? हॉरिजेंटल पैडिंग, और इसकी वर्टिकल पैडिंग कितनी होनी चाहिए, वाई प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए वो मैं 90 सेट कर देता हूँ, ओके? आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा एक फ्रेम क्रिएट हो जाएगा मेन फ्रेम के अंदर। तो ये फंक्शन यहाँ पे कॉल करते हैं, तो हमारा ये फ्रेम विजिबल होगा, ओके? सेल्फ डॉट टैब फंक्शन। तो अब हम कॉल कर लेते हैं फ्रेम को, ओके? तो सॉरी, हम एग्जीक्यूट करते हैं इस प्रोजेक्ट को। तो अब यहाँ पे आप देखें, ये इसका जो इंटरनल फ्रेम है वो यहाँ पे आ चुका है, लेकिन इसकी हाइट हमें थोड़ी कम करनी पड़ेगी। हाइट इसकी आई थिंक कुछ ज़्यादा है, ओके? तो यहाँ पे मिनिमम 30 पिक्सल मैं और कम कर दूंगा। तो इसको क्लोज करते हैं और इसको भी क्लोज करते हैं, और यहाँ पे ये मैं कर देता हूँ 310, ओके? 310। तो अब ये आई थिंक परफेक्ट होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट। इसके अंदर अब हम स्क्रॉल बार क्रिएट करेंगे, जिनको हम मूव करवाएंगे तो हमारे कॉलम मूव होने चाहिए, ओके? तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्स स्क्रॉल, ये एक ऑब्जेक्ट होगा स्क्रॉल बार के लिए, एक्स स्क्रॉल। और यहाँ पे हम लेंगे टीके, ओके, टीके डॉट स्क्रॉल बार, ओके? और ये हम क्रिएट करेंगे टैब फ्रेम के अंदर, ओके? और इसके बाद ओरिएंट प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इसका लेआउट सेट करेंगे, वो हम हॉरिजॉन्टल सेट करेंगे। अब इसकी पोजीशन सेट करनी है, तो एक्स स्क्रॉल डॉट पैक मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि इसकी एक साइड सेट करनी है हमने कि टॉप पे हो, बॉटम पे हो, या कहाँ पे हो। तो यहाँ पे साइड प्रॉपर्टी लेंगे और इसको बॉटम में क्रिएट करेंगे, और इसको फिल करेंगे एक्स एक्सिस में, ओके? तो यहाँ से एक्स एक्सिस में इसको फिल कर देंगे। सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारे पास। तो कुछ इस तरह से आउटपुट आ चुका है, ठीक है? ये हमारा एक स्क्रॉल बार है बॉटम में, तो ये हमारे कॉलम्स को मूव करवाएगा लेफ्ट से राइट। तो यहाँ पे एक और हम इसी तरह का क्रिएट कर लेते हैं स्क्रॉल बार, जो हमारी रोज को मूव करवाएगा अप एंड डाउन, ओके? तो यहाँ से इसको मैं क्लोज करता हूँ और इसको भी क्लोज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं।
तो यहाँ पे हम ले लेते हैं y स्क्रोल, ओके, y अंडरस्कोर स्क्रोल, और यहाँ पे लेते हैं ठीक है डॉट स्क्रोल बार, और इसको भी क्रिएट करेंगे टैब फ्रेम के अंदर, और ओरिएंट को यूज करते हुए इसको हम सेट करेंगे वर्टिकल, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, इसकी पोजीशन सेट करेंगे तो वाई स्क्रोल, ओके, डॉट पैक, और इसकी साइड हम लेंगे राइट, ओके, तो राइट साइड लेंगे और इसको फिल करेंगे एक्स एक्सेस में, सॉरी वाई एक्सेस में, ओके, तो वाई एक्सेस में इसको फिल कर देते हैं। अब इसको सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक और स्क्रॉल बार आ चुका है अप एंड डाउन के लिए, और ये लेफ्ट एंड राइट के लिए, ओके। तो अब इसके अंदर हमने टेबल क्रिएट करना है, इसको मैं क्लोज करता हूँ और इसको भी क्लोज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा उस टेबल के लिए जो कि ग्लोबल होगा, सेल्फ डॉट टेबल, ओके, और यहाँ पे ये ट्री व्यू ऑब्जेक्ट है जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग ttk, ओके, और इसका नेम है ट्री व्यू जिसको हम टेबल बोलते हैं। तो ये कहाँ पे क्रिएट होगा, ये भी टैब फ्रेम के अंदर क्रिएट होगा, और इसके बाद ये जो स्क्रॉल बार हमने क्रिएट किए हैं इनको हमने सेट करना है इनके साथ, मतलब जितने कॉलम्स इसके हों उसके अकॉर्डिंग ये एक्स स्क्रॉल सेट हो, और जितने इसकी रो हो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा वाई स्क्रॉल सेट हो, ओके। तो यहाँ पे हम लेंगे एक्स स्क्रॉल कमांड, ओके, अब हम इसके साथ सेट करेंगे एक्स स्क्रॉल को, ओके, एक्स स्क्रॉल डॉट सेट। इसी तरह अब दूसरे स्क्रॉल बार को भी सेट करना है, तो यहाँ पे लेंगे वाई स्क्रॉल कमांड और वाई स्क्रॉल डॉट सेट, ओके। तो अब क्या होगा, इसके साथ ये जो ये कमांड लाइन हमने यूज की है इसको सेट किया, इसके साथ हमने एक्स स्क्रॉल को, तो ये हमारे कॉलम्स के मुताबिक उसके अकॉर्डिंग इसका साइज होगा, और इसका साइज रोज के अकॉर्डिंग होगा, ओके। इसको हमने सेट किया। तो अब इस टेबल में, क्योंकि आप जानते हैं टेबल में हमारे पास कॉलम होते हैं जिनमें हम टेबल शो करवाते हैं, डेटा शो करवाते हैं, तो कॉलम हमने क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे कॉलम्स प्रॉपर्टी लेके तो यहाँ पे वैल्यूज टपल में पास करेंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा वैल्यूज होंगी। तो पहले मैं ले लेता हूँ शो, ओके, वो कॉमा में हम लेंगे शो, शो, और इसके बाद हम ले लेंगे टाइम, आप अपनी मर्जी से कोई भी नेम रख सकते हैं इन कॉलम्स का, शो टाइम मूवी, और इसके बाद प्राइस, ओके, और लास्ट में सीट्स, ओके, सीट्स। तो ये 5 कॉलम हमने क्रिएट किए। अब इस टेबल को भी मैं सेट कर लेता हूँ, मतलब इस पे भी हमने कोई साइड सेट करनी है, तो सेल्फ डॉट टेबल, ओके, और डॉट पैक, पैक मेथड यूज करेंगे, और इसमें हम यूज करेंगे फिल प्रॉपर्टी, और इसको हम फिल करेंगे बोथ साइड्स में, मतलब वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी, और इसके बाद एक्सपैंड प्रॉपर्टी को यूज करते हुए 1 वैल्यू देंगे, तो इससे ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा, ओके। तो अब सेव करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं ताकि आउटपुट देख सकें। तो ये हमारे पास टेबल आ चुका है, और इसके कॉलम्स के अकॉर्डिंग ये जितने इसके कॉलम का साइज है उसके अकॉर्डिंग हमारा ये स्क्रॉल बार क्रिएट हुआ है। अगर हम कॉलम यहाँ पे ज़्यादा करते जाएंगे तो ये जो स्क्रॉल बार है इसकी ये लेंथ कम होती जाएगी, मतलब इसका साइज बढ़ता जाएगा। तो इसमें रोज कोई नहीं है, इसलिए ये अभी तक एक्टिव नहीं है। इसमें जब बहुत ज़्यादा रो हो जाएंगी फिर ये भी एक्टिव हो जाएगा, ओके। तो ये हमने स्क्रॉल बार सेट कर ली, लेकिन यहाँ पे जो हमने कॉलम सेट किए थे उनमें कोई वैल्यू हमें नज़र नहीं आती, ओके, क्योंकि इस पे अभी हमने हेडिंग ये टेक्स्ट वैल्यू सेट करनी है। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ और इसको भी क्लोज करते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब इन पे हम हेडिंग सेट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सेल्फ, ओके, डॉट टेबल डॉट हेडिंग, ओके, और हेडिंग में पहला जो हमारा कॉलम है वो है शो, तो इस पे हम टेक्स्ट सेट करेंगे शो टाइम, ओके। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इसे वैल्यू देंगे शो नंबर, बल्कि पहला हमारा है शो नंबर, ओके। और इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे तो यहाँ पे हम करेंगे, और आगे आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन में, ओके, सॉरी। तो यहाँ पे आके नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, तो सेल्फ डॉट
टेबल, ओके, और डॉट हेडिंग, हम हेडिंग मेथड कॉल करेंगे। और यहाँ पे सेकंड है हमारा टाइम, तो टाइम में हम टेक्स्ट सेट करेंगे शो टाइम, ओके, या मूवी टाइम, कुछ भी कर सकते हैं, टाइम टेबल, चले हम मूवी टाइम कर लेते हैं, ओके, मूवी टाइम। इससे नेक्स्ट चलते हैं, तो अब सेल्फ डॉट टेबल डॉट हेडिंग, ओके, और इसमें हम थर्ड है हमारा मूवी, और मूवी पे हम करेंगे मूवी नेम, ओके, टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम वैल्यू सेट करेंगे मूवी नेम, ओके। इससे आगे चलेंगे तो यहाँ पे सेल्फ डॉट टेबल डॉट हेडिंग, ओके, और यहाँ पे हम करेंगे हमारे पास है प्राइस, ओके, तो यहाँ पे टिकट प्राइस, टेक्स्ट प्रॉपर्टी को यूज करते हुए यहाँ पे करेंगे प्राइस, ओके, प्राइस। और इससे नेक्स्ट चलेंगे तो यहाँ पे सेल्फ डॉट टेबल डॉट हेडिंग, और ये लास्ट है हमारा, तो ये हमारा है सीट्स, ओके, तो ये टोटल सीट्स को शो करवाएंगे हम, तो टेक्स्ट और यहाँ पे करेंगे सीट्स। इससे नेक्स्ट हमने हर कॉलम का एक साइज भी सेट करना है, ओके, इस कॉलम की कितनी विड्थ होनी चाहिए, तो यहाँ पे लेते हैं सेल्फ डॉट टेबल, ओके, टेबल डॉट कॉलम, ओके, क्योंकि कॉलम साइज हमने यूज करना है, सेट करना है, तो यहाँ पे कॉलम मेथड लेंगे, और यहाँ पे जो हमारा पहला है वो है शो, ओके, और इसकी विड्थ हम लेंगे, तो विथ प्रॉपर्टी में हम पहले के लिए वैल्यू दे देते हैं 100, ओके, या बल्कि ये ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि ये शो नंबर है, तो इसको 150 दे देते हैं, ओके। और अब मैं इसी को कॉपी कर लूँगा, ओके, इसको कॉपी करके मैं पेस्ट कर दूंगा, तो इसको नेक्स्ट पेस्ट करते हैं, यहाँ पे भी पेस्ट करते हैं, यहाँ पे भी, जितना कॉलम्स है उतनी बार इसको पेस्ट कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे इस शो को चेंज करेंगे, और यहाँ पे आएगा हमारा टाइम, तो टाइम का साइज कितना होना चाहिए, वो हम ले लेते हैं 200, ओके। और इसके बाद यहाँ पे टाइम के बाद आ जाता है मूवी, ओके, मूवी, और मूवी नेम भी थोड़ा लॉन्ग है, तो यहाँ पे भी 200, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा प्राइस, तो प्राइस इतना ज़्यादा नहीं है, तो हम यहाँ पे 100 कर लेते हैं, ओके। और इसके बाद सीट्स, इसका भी साइज ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे 100, ओके, तो यहाँ पे भी हमने 100 कर लिया। अब देखते हैं, सेव करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारे पास। तो ये हमारे शो है, इसको मैं यहाँ से मूव करूँ तो ये काम नहीं कर रहा। अच्छा, इसको अभी हमने कॉन्फ़िगर करना है, ओके। और दूसरा, यहाँ से ये हमने जो एम्प्टी हमारा कॉलम है इसको यहाँ से रिमूव करना है, ओके। तो इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, पहले इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, तो इसको क्लोज़ करते हैं, और यहाँ से इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, ओके। तो यहाँ आ जाता हूँ मैं नेक्स्ट लाइन पे, और यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे एक्स स्क्रॉल को, ओके, एक्स स्क्रॉल डॉट कॉन्फ़िगर, और यहाँ पे कमांड प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे टेबल के साथ, ओके, मतलब जो हमारा ट्री व्यू है, सेल्फ डॉट टेबल डॉट, तो ये क्या करेगा, ये मूवमेंट करेगा एक्स व्यू में, ओके। तो यहाँ पे एक्स व्यू कर लेते हैं, इसके बाद वाई स्क्रॉल, ओके, यहाँ पे वाई स्क्रॉल लेते हैं, और डॉट कॉन्फ़िगर, इसको कॉन्फ़िगर करेंगे बाय यूजिंग कमांड प्रॉपर्टी, और यहाँ पे सेल्फ डॉट टेबल डॉट वाई व्यू, ओके। और अब यहाँ पे गैप ले लेते हैं, तो अब देखते हैं क्या ये काम कर रहा है, इसको सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं, ओके। तो अब देखते हैं, अगर मैं इसको मूव करवाऊँ तो हमारे कॉलम मूव हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी यहाँ पे ये जो हमारे पास एक एम्प्टी कॉलम है, इसको हमने रिमूव करवाना है, तो इसको रिमूव करवाएंगे तो ये हमारा यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि फिर ये सारे कॉलम एक ही स्क्रीन में फिट हो जाएंगे, ओके। तो इसको क्लोज करेंगे, और इसको भी क्लोज करेंगे, तो यहाँ से इसको रिमूव करते हैं, तो सेल्फ डॉट टेबल, ओके, और यहाँ पे स्क्वायर लेंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट में शो देंगे, ओके। तो शो किसको करवाना है, जस्ट हेडिंग्स को, यहाँ पे हेडिंग्स है उन्हीं को शो करवाना है। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा वो एम्प्टी कॉलम रिमूव हो गया होगा, तो देखें यहाँ से एम्प्टी कॉलम भी रिमूव हो गया, और हमारा ये जो स्क्रॉल बार था ये अब यहाँ पे शो नहीं हो रहा, क्योंकि ये सारा एक ही पेज में
सेट हो चुका है। ओके, तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे लिस्ट है मूवीज़ की या शो की लिस्ट है, वो हमने यहाँ पे प्रिंट करवानी है। तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और इसको भी क्लोज़ करते हैं। तो ये हमारा टेबल का काम कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे डिफाइन करते हैं एक फंक्शन, ये होगा हमारा शो फंक्शन, क्योंकि इसमें हमने मूवीज़ के नेम या उनका जो शेड्यूल किया गया उनको, वो हमने शो करवाना है। तो सेल्फ हमारा एज़ अ पैरामीटर होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने क्या करना है, ट्राई ब्लॉक यूज़ करना है और यहाँ पे एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई। ओके, तो ये ट्राई ब्लॉक मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ज़रूर यूज़ किया करें। इसके साथ बहुत सारी ये आपकी एक्सेप्शंस आपको शो होती हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको ईज़िली समझ के हैंडल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको पता ही नहीं चल पाता कि प्रॉब्लम क्या है, जस्ट आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्लोज़ हो जाता है। ओके? तो यहाँ पे ये ट्राई ब्लॉक में आ गए और इसमें हमने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम डेटाबेस के साथ यहीं पे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने 1-2 फंक्शन और में भी उसको कनेक्ट करना है, तो बार-बार कनेक्ट करने की जगह हम एक ही बार फंक्शन बना लेते हैं कनेक्ट के लिए, तो उसी को यूज़ कर लेंगे, उसी को कॉल करेंगे और डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकेंगे। ओके? तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ एक फंक्शन जिसका नेम मैं रख लेता हूँ डेटाबेस फंक्शन। ओके, और यहाँ पे सेल्फ पैरामीटर लेंगे। तो अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ कनेक्शन के लिए, सेल्फ डॉट कनेक्शन, और यहाँ पे पी वाई माई एसक्यूएल ये यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे एरर है, क्योंकि अभी हमने इंपोर्ट करना है इसको, तो यहाँ पे कर लेते हैं इंपोर्ट पी वाई माई एसक्यूएल। ओके, तो अच्छा एक चीज़ और हमने मिस की है, यहाँ पे एक्सेप्शन को हमने हैंडल ही नहीं किया, तो वो हम करते हैं यहाँ पे, इसमें बाद में आते हैं। पहले मैं यहाँ पे जो एरर मैसेज होगा उसको प्रिंट करवाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टीके डॉट मैसेज बॉक्स। तो मैसेज बॉक्स भी पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट, ओके, इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। ओके, अब इस मैसेज बॉक्स को यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे। तो मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर, इसकी कुछ टाइप्स हैं जिनमें एक एरर, एक वार्निंग और एक इंफॉर्मेशन है। तो ये हमें एरर शो करवाएगा। तो पहले इसका टाइटल सेट करते हैं एरर, और इसके बाद एक फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। तो फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग और वेरिएबल की वैल्यू दोनों को कैरी कर सकती है। तो हम यहाँ पे करेंगे एरर, ये हमारी स्ट्रिंग का पार्ट होगा। ओके, और यहाँ पे आगे हम वेरिएबल लेंगे जिसमें हमने एक्सेप्शन को हैंडल किया हुआ है, वो है ई। ओके, एक्सेप्शन को कैच किया हुआ है। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं पी वाई माई एसक्यूएल में। तो यहाँ पे अब हमारा एरर रिमूव हो चुका है जब हमने पी वाई माई एसक्यूएल को इंपोर्ट किया। लेकिन अगर अभी भी आपके पास एरर आ रहा है, तो इसका मतलब आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं की है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और टर्मिनल पे जाएंगे और न्यू टर्मिनल को ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे आप एक कमांड लाइन एग्जीक्यूट करेंगे। तो वो कमांड लाइन क्या है, पिप इंस्टॉल, ओके, इंस्टॉल पी वाई माई एसक्यूएल। तो जब आप एक बार माई एसक्यूएल को इंस्टॉल कर चुके हैं, फिर आपको एक्सटेंशन भी इंस्टॉल करनी होती है यहाँ पे पी वाई माई एसक्यूएल को। ओके, तो ये आप एंटर करेंगे और एंटर की क्लिक करेंगे, तो फिर आपकी ये एक्सटेंशन भी इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको किसी तरह का एरर फेस नहीं करना पड़ेगा डेटाबेस के लिए। तो पी वाई माई एसक्यूएल यहाँ पे कोई एरर नहीं है। तो अब हम एक्सेस करेंगे कनेक्ट मेथड को। ओके, कनेक्ट, तो इसमें कुछ पैरामीटर्स हमने देने हैं। एक तो ये बताना कि हमारा होस्ट कौन है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट होस्ट है हमारा, वो है लोकल होस्ट। ओके, सॉरी स्पेलिंग आपके ठीक होने चाहिए, लोकल होस्ट। इसके बाद आपका यूज़र कौन है, बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र है हमारा रूट। ओके, फिर आप अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। तो पासवर्ड प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए आपका जो भी पासवर्ड है वो आप एंटर कर देंगे। ओके, और इसके बाद डेटाबेस का जो आपका नेम है वो आपने बताना है। तो मेरे डेटाबेस का नेम है रिकॉर्ड या रेक। ओके, तो ये मेरा डेटाबेस का नेम है।
अब इसके साथ मैं कनेक्ट कर पाऊंगा। फिर मैंने यहाँ पे एक कर्सर के लिए भी ऑब्जेक्ट बनाना है, तो सेल्फ डॉट कर्सर, ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। अब हम एक्सेस करेंगे कर्सर को, तो सेल्फ डॉट कनेक्शन, ये ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हम एक्सेस करेंगे कर्सर। ओके, और इसके लिए ऑब्जेक्ट हमने सेट कर दिया सेल्फ डॉट कर्सर। तो अब हमारा कनेक्शन भी हो गया और कर्सर को भी हमने एक्सेस किया हुआ है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं इस ट्राई के अंदर, और यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं इस ट्राई ब्लॉक को, सॉरी ट्राई ब्लॉक के अंदर डेटाबेस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं सेल्फ डॉट डीबी फंक्शन। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे जिसकी हेल्प से हम इंफॉर्मेशन रिट्रीव करेंगे डेटाबेस से। ओके, तो यहाँ पे सेल्फ डॉट कर्सर, ओके, डॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट मेथड को हम एक्सेस करेंगे क्योंकि ये मेथड एग्जीक्यूट करवाता है हमारी क्वेरीज को। ओके, तो यहाँ पे हम अपनी क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे सिलेक्ट, ओके, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, जो हमारे टेबल का नेम था वो था मूवीज। ओके, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम मूवीज, तो ये एक से ज़्यादा रोज हमें रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लिस्ट, लोकल लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो रोज के नाम से मैं क्रिएट कर लेता हूँ, और ये सारी इंफॉर्मेशन, सारी रोज रिट्रीव करके इस लिस्ट को हम असाइन कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लेते हैं सेल्फ डॉट कर्सर, ओके, कर्सर डॉट, तो यहाँ पे हम डॉट यूज करेंगे और फैच ऑल, ये ऑल इंफॉर्मेशन को फैच करेगा। ओके, और इस रोज को असाइन कर देंगे। फिर नेक्स्ट चलते हैं, तो ये रोज हो गई, और इससे आगे जाएं तो हमने अब ये सारी रोज इंसर्ट करनी है ट्री व्यू के अंदर। ओके, तो यहाँ पे हम पहले तो जो इंफॉर्मेशन है हमारे ट्री व्यू के अंदर, अगर कोई हमने शो करवाई हुई है तो उसको डिलीट करवाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे सेल्फ डॉट टेबल, ओके, डॉट डिलीट, तो यहाँ पे डिलीट मेथड कॉल करेंगे, और हमने क्या करना है, सारी इंफॉर्मेशन, मतलब जितने कॉलम्स हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन डिलीट करवानी है। तो यहाँ पे करेंगे स्टैटिक साइन फॉर ऑल। ओके, तो इसके बाद सेल्फ डॉट टेबल, ओके, और इसके बाद डॉट, तो अब हमने गेट करना है सारे चिल्ड्रन को। ओके, गेट चिल्ड्रन, और इनको डिलीट करवा देंगे। फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर लूप को, क्योंकि एक से ज़्यादा रोज हैं तो हमें फॉर लूप यूज़ करनी पड़ेगी। और यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल लेते हैं आई, और इसके बाद यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इन कीवर्ड, और ये रोज यहाँ पे लेंगे। तो ये पहली एग्जीक्यूशन में क्या होगा, इस रो में जो रो के फर्स्ट वैल्यू है, ये फर्स्ट रो है, वो आई को असाइन करके वो प्रिंट करवाएगा। फिर नेक्स्ट एग्जीक्यूशन में नेक्स्ट रो इसको असाइन करेगा, और फिर वो नेक्स्ट रो प्रिंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम लेते हैं और नेक्स्ट चलते हैं। अब यूज़ करेंगे सेल्फ डॉट टेबल डॉट इंसर्ट, अब हमने इंसर्ट करवाना है किसको, जो हमारे इंफॉर्मेशन है आई में आ रही है पहली एग्जीक्यूशन में, इसी तरह दूसरी में और तीसरी में। तो जितनी रोज हैं वो सारी की सारी इंसर्ट होंगी। तो पहले हम एक वाइट स्पेस लेते हैं, एक एम्प्टी स्पेस, और फिर यहाँ पे लास्ट वाली वैल्यू लेंगे अगर कोई है तो, ठीक है, डॉट एंड, वैसे होगी नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे पहले उसको डिलीट कर दिया। ओके, ठीक है, डॉट एंड, और इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे वैल्यूज़ की प्रॉपर्टी और इसको आई असाइन कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद आगे चल के हम यहाँ पे कनेक्शन को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे सेल्फ डॉट कनेक्शन, तो ये हम फॉर लूप के बाहर आके कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको ख्याल रहे, सेल्फ डॉट कनेक्शन डॉट क्लोज, तो इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ओके, अब ये फंक्शन हम कॉल करेंगे यहाँ ऊपर, तो ये क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा। ओके, जितनी इंफॉर्मेशन है वो प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे शो फंक्शन, इसको हम यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं और यहाँ पे भी कॉल कर सकेंगे, लेकिन हम इसको यहीं पे कॉल करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे करते हैं सेल्फ डॉट शो फंक्शन, तो ये शो फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। आप देखते हैं, सेव करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये अवेलेबल जो लिस्ट है वो आ चुकी है। फर्स्ट शो ये 3 PM
टू 5:30 PM तक होगा। और इस मूवी का नेम है फास्ट एंड फ्यूरियस। इसकी प्राइस 200 और टोटल अवेलेबल सीट्स वो 20 है। इसी तरह सेकंड उसकी इंफॉर्मेशन है सारी। और फिर थर्ड इसका भी टाइम टेबल, इसकी मूवी का नेम और इसमें जो प्राइस सेट की गई है वो, और टोटल अवेलेबल सीट्स वो भी यहाँ पे बताई गई हैं। तो अब हमने इनमें से कोई भी जो यूज़र सिलेक्ट करना चाहे वो हम सिलेक्ट करवा के उसके लिए एक सीट रिजर्व करवाएंगे। ओके, या टिकट रिजर्व करवाएंगे। तो यहाँ पे ये नेम शो नंबर सिलेक्ट करेंगे। ओके, और फिर यहाँ पे उसका नेम गेट करेंगे और रिजर्व करवा देंगे। ओके, तो चलते हैं अब इस बटन को एक्टिव करते हैं। तो यहाँ पे इसको क्लोज कर लिया और इसको भी क्लोज कर लिया। तो शो के बाद जाके हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं शो के बाद, और डेटाबेस फंक्शन से पहले आप डेटाबेस के बाद भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे डेफ कीवर्ड को यूज करते हुए हम डिफाइन करेंगे रिजर्व फंक्शन। ओके, रिजर्व फंक्शन इसमें सेल्फ एज अ पैरामीटर लेंगे और यहाँ पे ले लेंगे कॉलन। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने ये जो ऑप्शन था उसकी वैल्यू जो भी वो सिलेक्ट करता है फर्स्ट सेकंड या थर्ड, और जो कस्टमर का नेम है वो दोनों हमने यहाँ पे पहले गेट करने हैं। उसके लिए हम यहाँ पे लोकल वेरिएबल ले लेते हैं दो। एक हो जाएगा ऑप्शन, ओपीटी में ले लेते हो सिंपल। और यहाँ पे ऑप्शन कहाँ पे है हमारे, यहाँ पे हम ऊपर जाएं फ्रेम के अंदर, तो ये है हमारा सेल्फ डॉट ऑप्शन। ये ऑब्जेक्ट है जिसको यूज करते हुए हम कॉम्बो बॉक्स से वैल्यू जो भी सिलेक्ट की गई है उसको रिट्रीव कर पाएंगे। फिर इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है सेल्फ डॉट नेम का। अब ये ग्लोबल हमने इसको डिक्लेयर किया था ताकि इसको किसी फंक्शन के अंदर हम यूज करते हुए यहाँ से वैल्यू रिट्रीव कर सकें। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए इस इनपुट फील्ड से हम जो भी वैल्यू आएगी यूजर एंटर करेगा वो हम रिट्रीव कर लेंगे। ओके, तो चलते हैं लास्ट में और यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, ऑप्शन में हमने ऑप्शन रिट्रीव करना है, तो सेल्फ डॉट ऑप्शन ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए यहाँ पे गेट मेथड यूज करेंगे। तो क्या होगा, उस कॉम्बो बॉक्स में से जो वैल्यू आई है उसको हम गेट कर लेंगे और ओपीटी या ऑप्शन वेरिएबल को असाइन कर देंगे। इसी तरह हमने नेम गेट करना है, तो सेल्फ डॉट नेम, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे हम गेट मेथड यूज करेंगे और गेट कर लेंगे जो भी नेम एंटर किया गया। फिर यहाँ पे हम एक कंडीशन चेक सेट करेंगे कि क्या जो शो है वो सिलेक्ट किया गया है या नहीं किया गया, और फिर नेम एंटर किया गया है या नहीं किया गया। अगर किए गए हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम एरर मैसेज थ्रो करेंगे कि फिल ऑल इनपुट फील्ड्स। ओके, तो यहाँ पे इफ कंडीशन यूज करेंगे, इफ ओपीटी, अगर ओपीटी में कोई वैल्यू आई है तो इसका मतलब कोई ऑप्शन सिलेक्ट किया गया है। एंड नेम, तो अगर नेम में कोई वैल्यू आई है तो इसका मतलब जो इनपुट फील्ड था उसमें कोई नेम इंसर्ट किया गया, फिर ठीक है। अगर नहीं इंसर्ट किया गया, इसमें कोई वैल्यू नहीं आई, फिर हम एल्स यूज करते हुए एक एरर मैसेज थ्रो करेंगे, एल्स टीके डॉट मैसेज बॉक्स। ओके, और यहाँ पे हम शो करवाएंगे एरर। ओके, और एरर के लिए यहाँ पे एक टाइटल सेट करेंगे और एरर हम यहाँ पे लेते हैं प्लीज select option। okay, select option and enter name। okay, तो ये हम यहाँ पे शो करवा देंगे, प्लीज सिलेक्ट ऑप्शन एंड एंटर नेम। तो यहाँ पे ओ को मैं कैपिटल कर देता हूँ। ओके, ऑप्शन एंड एंटर नेम। ओके, तो अगर ये इनिशियलाइज नहीं है, यूजर नेम को स्किप कर दिया ऑप्शन या नेम को, तो फिर ये मैसेज प्रिंट होगा। ओके, तो आगे चलते हैं। इससे आगे अगर यूज़र ने ऑप्शन भी सेलेक्ट किया है, नेम भी इंसर्ट किया है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम गेट करेंगे, बल्कि यहाँ पे ट्राई ब्लॉक यूज़ कर लेते हैं। ये बहुत नेसेसरी है, इसको आप मस्ट यूज़ किया करें। ओके, तो यहाँ पे एक्सेप्ट में आते हैं, एक्सेप्ट। ओके, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन एज ई कर लें, ए कर लें, बी कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपका दिल करे। और इसके बाद यहाँ से ये एरर मैसेज मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से, और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इससे आगे चलेंगे, अगर सब
ठीक है, तो ट्राई ब्लॉक में चलेंगे। तो अब ट्राई ब्लॉक में हमने जो ये डेटा है ये हमने रिट्रीव करना है डेटाबेस से, ताकि हम चेक कर सकें क्या हमारे पास सीट्स अवेलेबल हैं या नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट, ओके, सॉरी, पहले तो फंक्शन कॉल करना है, तो सेल्फ डॉट डेटाबेस फंक्शन, ओके, तो इसको कॉल किया। अब यहाँ पे आके ऊपर, तो यहाँ पे अब हमने कर्सर यूज करना है, सेल्फ डॉट कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, तो एग्जीक्यूट मेथड कॉल किया या फंक्शन, और इसमें हम एक क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, सिलेक्ट, सिलेक्ट करवाएंगे क्या चीज़, एक तो हमने सिलेक्ट करवाना है मूवी नेम, ओके, तो या शो नंबर, जो चीज़ की आपको ज़रूरत है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो एक तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, या सबको सिलेक्ट कर लें, चलें हम सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, ठीक है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम मूवीज टेबल, ओके, और यहाँ पे हम करेंगे वेयर क्लॉज यूज, वेयर, तो यहाँ पे हमने क्या ऑप्शन दिया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये शो नंबर है। ओके, तो हम यहाँ पे कॉलम यूज करेंगे, शो अंडरस्कोर नंबर इज इक्वल प्लेस होल्डर, ओके, यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज करना है, इसको रिप्लेस करवाएंगे ओपीटी के साथ, जो भी ऑप्शन यूजर ने सेलेक्ट किया है उसके साथ इस प्लेस होल्डर को रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो अब ये क्वेरी क्या होगी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम मूवीज वेयर शो नंबर इज इक्वल, अच्छा यहाँ पे हमें ऑल नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ पे क्योंकि शो नंबर को तो हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। ओके, हम यहाँ पे जस्ट मूवी वगैरह कर लेंगे, तो मैं इस टैब को हटा देता हूँ, तो यहाँ पे एक तो हम करेंगे टाइम, ओके, ये टाइम को भी हटा देते हैं, हम यहाँ पे मूवी कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे मूवी, ओके, और सेकंड हम क्या करेंगे, प्राइस, और थर्ड हम क्या करेंगे, सीट्स, तो ये थ्री कॉलम्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे शो नंबर वो होगा जो यूजर ने सिलेक्ट किया। ओके, तो एक तो मूवी का नेम, एक प्राइस और सीट्स, ये हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब ये रो हमने फेच करनी है, तो यहाँ पे रो के नाम से एक मैं लिस्ट ले लेता हूँ, और यहाँ पे करते हैं सेल्फ डॉट कर्सर, ओके, कर्सर डॉट फेच वन, अब हमने एक ही रो को फेच करना है। ओके, फिर नेक्स्ट चलते हैं, अब हमने यहाँ पे कंडीशन सेट करनी है कि इफ जो सीट्स हैं वो अगर ग्रेटर देन जीरो है, तो मतलब कोई सीट अवेल तो होनी चाहिए, फिर ही हम रिजर्व करवा सकेंगे, अगर अवेल ही नहीं है, सारी सीट रिजर्व्ड है, तो फिर हम कोई और सीट रिजर्व नहीं कर सकते। ओके, ये कोई टिकट और रिजर्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पे इफ, ओके, तो सीट कौन से कॉलम है, थर्ड है, यहाँ पे थर्ड कॉलम है, फर्स्ट मूवी है, सेकंड प्राइस, और थर्ड है सीट्स, तो ये हमने असाइन किया हुआ है रो की लिस्ट को, तो यहाँ पे रो और इसका इंडेक्स नंबर थर्ड लेंगे। ओके, तो इस ग्रेटर देन ज़ीरो, फिर ठीक है, अगर नहीं है ग्रेटर देन ज़ीरो, तो फिर हम यहाँ पे एक एरर मैसेज प्रिंट करेंगे, एल्स, ओके, तो एरर मैसेज क्या होगा कि ऑल सीट्स रिजर्व्ड, ठीक है, डॉट मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर, ठीक है, और यहाँ पे टाइटल सेट करेंगे एरर, और यहाँ पे हम ले लेंगे फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग, ओके, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे मैसेज मिस्टर, या सॉरी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, सॉरी मिस्टर या मिसेस, ओके, मिस्टर या मिसेस, और यहाँ पे हम लेंगे उसका नेम, जो कि एक वेरिएबल में है, नेम के वेरिएबल में। ओके, यहाँ पे आप देखिए हमने नेम के वेरिएबल में ये नेम लिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे जो भी उसने नेम एंटर किया है, सॉरी मिस्टर या मिसेस के यहाँ पे नेम आ जाएगा, ऑल सीट्स आर रिजर्व्ड, ओके, ऑल सीट्स रिजर्व्ड, रिजर्व्ड, तो ये मैसेज हम प्रिंट करवा देंगे सॉरी के साथ। ओके, ये सारी सीट रिजर्व है, लेकिन अगर जो रो नंबर है, सॉरी, ये इंडेक्स नंबर थ्री मतलब सीट्स, ये अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो फिर क्या करेंगे, फिर इस इफ के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और इस इफ के अंदर आके अब हम क्या करेंगे, हमने
रो की फॉर्म में और सीट्स की फॉर्म में हमने सीट या टिकट रिजॉल्व करवाना है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ ग्लोबल वेरिएबल ले लेते हैं, दो ही ग्लोबल वेरिएबल लेंगे यहाँ फंक्शन से ऊपर जाके, सारे फंक्शन से ऊपर जाके यहाँ पे आके मैं ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ले लेते हैं, ऊपर ले सकते हैं, चले हम ऊपर ही ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, और यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ कि ये हमारे ग्लोबल वेरिएबल हैं। ओके, ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, और वेरिएबल कौन से हैं, एक तो है हमारा सेल्फ डॉट रो। ओके, इसको अभी के लिए हम सेट करेंगे 4। ओके, टोटल 4 रो होंगी और 5 सीट हर रो में होगी। ठीक है, फिर सेल्फ डॉट सीट और यहाँ पे हम 5 कर देंगे। ओके, तो ये 5/4 ये हो जाएंगी 20, तो हमारे पास टोटल 20 सीट्स हैं। ओके, हर मूवी के लिए हमारे पास 20 सीट्स हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, कहाँ पे थे हम, यहाँ पे इफ़ अगर सीट्स जो हमारे डेटाबेस में टोटल सीट्स थी वो अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिर इस इफ़ के अंदर आ जाते हैं। ओके, और यहाँ पे हम करेंगे कि इफ़, ओके, सेल्फ डॉट रो इज ग्रेटर देन 0, अगर वो 0 से बड़ी हैं तो फिर उसी रो में, एक ही रो में हम सीट्स रिजर्व करवाएंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि ये जो हमारी सीट्स हैं ये अगर 0 से बड़ी हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक और इफ, ये हमारी अब नेस्टेड इफ है। ओके, इफ सेल्फ डॉट सीट, ओके, इज ग्रेटर देन 0, अब इसके अंदर आ जाएगी। अब ये हमारी 3 इफ हैं। ओके, ये एक आउटर और 2 इंटरनल या नेस्टेड इफ हैं। ओके, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, एक सीट रिजर्व करवा देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास सीट्स ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम एक सीट रिजर्व करवाएंगे, तो क्या करेंगे, हम एक सीट कम कर देंगे। ओके, सेल्फ, ओके, डॉट सीट, जो टोटल सीट है उनमें से एक सीट कम कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे सेल्फ डॉट सीट -1, तो एक सीट कम हो जाएगी। ओके, और इसके बाद यहाँ पे आगे आ जाएंगे और यहाँ पे यूज़ करेंगे एल्स, सॉरी यहाँ पे 1 एंटर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एल्स यूज़ करेंगे। ओके, कि अगर ये जो सीट्स हैं ये ग्रेटर देन 0 है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर ये 0 के इक्वल हो गई हैं तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने रो को चेंज करना है। ओके, ये अभी फर्स्ट रो में सीट्स हम रिजर्व कर रहे थे, अगर यहाँ पे सीट्स पूरी 5 हो जाती हैं, 5 सीट रिजर्व हो जाती हैं एक रो में, फिर हमने रो चेंज करनी है, और जब नेक्स्ट रो में चले जाएंगे फिर नेक्स्ट रो की फर्स्ट सीट से सीट रिजर्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, रो कम कर देंगे। ओके, सेल्फ डॉट रो, यहाँ से अब एक रो हम कम कर लेंगे। ओके, तो सेल्फ डॉट रो -1, तो यहाँ पे हम सीट्स कम करते जा रहे थे, तो जब सीट्स 0 के इक्वल हो जाएंगी फिर यहाँ पे एल्स में आ जाएंगे और यहाँ पे अब एक रो हम कम कर देंगे। पहले अगर पहली रो में या फिफ्थ रो में थे, फिर फोर्थ रो में आ जाएंगे। ओके, फिर थर्ड रो में आ जाएंगे, इसी तरह हमारी रो चेंज होती जाएगी। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पे अब हमने जब एक रो हमारी कंप्लीट हो गई, उसकी 5 सीट्स रिजर्व हो गई, फिर नेक्स्ट रो में जाके पहली सीट से स्टार्ट करेंगे, मतलब दूसरी रो में हमारे पास 5 सीट फिर से आ गई। ओके, तो यहाँ पे करेंगे सेल्फ, ओके, सेल्फ, सॉरी, सेल्फ डॉट सीट, ओके, इसको हम फिर से 5 असाइन कर देंगे। ओके, अब नई रो में फिर से 5 सीट हमारे पास अवेलेबल हैं। ओके, तो ये करने के बाद हम फिर से इफ में आ जाते हैं, यहाँ पे सीट्स ग्रेटर देन 0 है। ओके, तो यहाँ पे हमने एक सीट कम की और हम यहाँ पे अब अपडेट करेंगे टोटल सीट्स को, मतलब जो हमारे डेटाबेस में टोटल अवेलेबल सीट्स 20 थी, उनमें से भी हमने एक कम करनी है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सीट कम करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं एक यूपीडी के नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लोकल वेरिएबल, और अब यहाँ पे हमारे पास जो सीट्स हैं वो इस रो के थर्ड इंडेक्स में है। ओके, तो यहाँ पे करते हैं रो और इसका लेते हैं थर्ड इंडेक्स। ओके, और इसमें से 1 माइनस कर देते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट चलते हैं, अब हमने इसको अपडेट भी करना है,
मतलब अगर उसमें 20 सीट्स थी, एक सीट हमने रिजर्व कर दी, तो फिर क्या होगा, हमने उसको अपडेट करना है। ओके, मतलब उसमें से एक सीट कम करनी है। तो यहाँ पे हम एक क्वेरी एग्जीक्यूट करवाएंगे, सेल्फ डॉट कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। ओके, इसको हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। नेक्स्ट लाइन पे चले जाते हैं, यहाँ से भी आ जाते हैं ऊपर। ओके, तो एग्जीक्यूट क्या करवाएंगे, अपडेट। ओके, अपडेट, यहाँ पे हमने अपडेट किसको करना है, मूवीज टेबल को करना है। ओके, और क्या चेंज करना है, वो हमने चेंज करना है, उसके लिए सेट कीवर्ड यूज करेंगे, सेट तो सीट्स। ओके, ये हमारा कॉलम है जिसको हमने चेंज करना है, और यहाँ पे हम प्लेस होल्डर ले लेंगे। ओके, सेट सीट्स वेयर, यहाँ पे वेयर क्लॉज यूज करेंगे कि किस शो में से आपने सीट को कम करना है। वेयर शो अंडरस्कोर नंबर इज इक्वल प्लेस होल्डर। तो ये प्लेस होल्डर्स को हमने रिप्लेस करना है एक्चुअल वैल्यूज के साथ। तो एक से ज़्यादा वैल्यूज हैं तो हम टपल में ले लेंगे। तो पहले हमने अब सीट्स के लिए नई वैल्यू देनी है जो कि यहाँ पे है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास टोटल 20 सीट थी इस इंडेक्स में, उसमें से 1 को हमने माइनस किया, तो अब ये 19 होगी। तो 19 इस यूपीडी को असाइन की गई। तो अब यहाँ पे हम ये यूपीडी को यूज कर लेंगे, तो अब यहाँ पे 19 आ जाएगा। ओके, और किस रो में आना चाहिए, यहाँ पे शो नंबर वो है जो यूजर ने सिलेक्ट किया था। फर्ज करें उसने फर्स्ट सिलेक्ट किया था शो, तो यहाँ पे आ जाएगा शो नंबर फर्स्ट। ओके, तो ऐसे हो जाएगा कि अपडेट सीट्स सेट सीट्स सॉरी अपडेट मूवी टेबल एंड सेट सीट्स 19, सीट को अब 19 दे दें, वेयर यहाँ पे शो नंबर है फर्स्ट। ओके, तो ये जो पहला शो होगा या पहली रो होगी उसको अपडेट करेगा। तो अब इस पहले वाले प्लेस होल्डर को हम रिप्लेस करेंगे यूपीडी के साथ, और जो सेकंड वाला ये प्लेस होल्डर है इसको हम अपडेट करेंगे ओपीटी के साथ। ओके, और इसको आप कमिट करेंगे। आप कमिट क्यों करते हैं, जब कोई हमने डेटाबेस में चेंजेस करनी हो तो फिर उसको हमने कमिट करना होता है, सेल्फ डॉट कनेक्शन डॉट कमिट, अदरवाइज ये अपडेट नहीं करेगा। ओके, तो ये अब जैसे ही अपडेट हो जाएगा, कमिट हो जाएगा, इसके बाद हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे कि आपकी सीट सक्सेसफुली फलान रो में रिजर्व हो गई है, तो अब आप इतने पैसे दे दें या पे कर दें। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे टीके डॉट मैसेज बॉक्स। अब यहाँ पे हम टाइप यूज करेंगे इन्फो की, शो इन्फो, और यहाँ पे टाइटल सेट करेंगे सक्सेस। ओके, तो ये जो हमारा प्रोसेस है ये सक्सेसफुल था, और यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग यूज करेंगे, और यहाँ पे करेंगे सीट ओके नंबर। तो यहाँ पे सीट नंबर बताएंगे, तो वो कहाँ पे है, वो है हमारे इस इंडेक्स में कहाँ पे है। ओके, अच्छा वो हमने कैसे बतानी है, सॉरी, यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस यूज करनी है, मैंने स्क्वायर यूज कर ली। तो अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं करूँगा 5, टोटल 5 सीट थी, उनमें से मैं जितनी सीट बाकी हैं उनको माइनस करूँगा। तो अब ये 5 सीट थी, तो उनमें से 1 माइनस होके बाकी 4 सीट रह गई। ओके, तो 4 को 5 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो मतलब सीट नंबर 1 ये पहली जब रिजर्व हो रही होगी। ओके, सीट नंबर 1, तो यहाँ पे हम करेंगे सेल्फ डॉट सीट। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1। ओके, 5 टोटल में से अब जो बाकी बच गई हैं उसको हम माइनस कर रहे हैं। तो टोटल 5 थी, उनमें से माइनस 4 हो गई, तो बाकी 1 बच जाएगा। ओके, इस रिजर्व ओके रिजर्व इन रो, यहाँ पे हम रो भी बताएंगे। तो रो नंबर हमारी क्या है, अब रो, क्योंकि सीट तो हमारी पहले में ही कम हो जाएगी जब हम रिजर्व करेंगे, लेकिन रो हमारी 5 सीट तक एक ही रहेगी, तो हम एक रो जो है वो एक्स्ट्रा लेंगे। हमारे पास टोटल 4 रो हैं, तो यहाँ पे हम 5 ले लेंगे। ओके, इसमें से माइनस करेंगे सेल्फ डॉट रो। ओके, तो अब पहली इटरेशन में ये पहली सीट रिजर्व कर रहे होंगे, ये पहली 5 सीट्स तक, तो ये हमारी रो नंबर कौन सी होगी, 4 होगी। ओके, तो 4 को 5 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी आंसर हमारा 1 आएगा। मतलब जब पहला टिकट रिजर्व करेंगे
तो कोई आंसर इस तरह से होगा, सीट नंबर 1 इज रिजर्व इन रो नंबर 1, ओके, इन रो 1। तो यहाँ पे उस पर्सन का नेम भी बता देते हैं, तो यहाँ पे कर देते हैं फॉर, ओके, मिस्टर या मिसेस, ओके, मिसेस, और यहाँ पे ले लेते हैं नाम, तो नाम हमारे पास है नेम के वेरिएबल में, ओके। तो इसके बाद यहाँ पे हम चाहेंगे ये लाइन बहुत लेंथी हो जाएगी, हम चाहेंगे कि हम नेक्स्ट लाइन पे जाएं, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्लैश और एम फॉर न्यू लाइन, ओके। तो अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट टाइप करूँगा नो, ओके, पे। तो अब इसको पे करना है, नो पे अमाउंट या प्राइस, जो भी आप टाइप करना चाहें, नो पे अमाउंट। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं अमाउंट कहाँ पे होगी, वो है प्राइस में, ओके। अच्छा, यहाँ पे हमने प्राइस को आई थिंक सिलेक्ट नहीं किया हुआ, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पे प्राइस भी सिलेक्ट कर, बल्कि प्राइस को किया हुआ है, ओके। यहाँ पे प्राइस को सिलेक्ट किया हुआ है, ये सेकंड इंडेक्स है, ओके। तो यहाँ पे हम सेकंड इंडेक्स यूज कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पे सेकंड इंडेक्स है रो और 1, तो ये आ जाएगा हमारा सेकंड इंडेक्स, ओके। तो ये हमारा मैसेज एक प्रिंट हो जाएगा, और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ओके। अब हमने क्या करना है, हमने दोबारा से इसमें से जो हमारे पास अवेलेबल बाकी सीट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने अपडेट कर दिया है एक कॉलम को, तो अब हम चाहते हैं कि जो नई वैल्यूज़ हैं उनको दोबारा से हम रिट्रीव करें जो अपडेटेड है, और उनको दोबारा से हम प्रिंट करवाएं ट्री व्यू में, ओके। तो हम यहाँ पे फिर से एक क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, सेल्फ डॉट कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, क्योंकि अब ये अपडेट हो चुका है, तो अब जो नई इंफॉर्मेशन है वो प्रिंट होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट, ओके, सिलेक्ट, अब हम करेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम मूवीज टेबल, ओके, वेयर शो नंबर, बल्कि हम सारे को करेंगे, ओके, हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन नई इंसर्ट करेंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम मूवीज, ओके। तो ये सबको सिलेक्ट करेगा, इसको हम ले लेते हैं एक लिस्ट के अंदर, तो यहाँ पे डेटा के नाम से मैं एक लिस्ट डिक्लेयर कर लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे हम करेंगे डेटा और सेल्फ डॉट कर्सर, और हम फैच करेंगे ऑल को, ओके। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अब हम उस टेबल को, जो टेबल ऑब्जेक्ट है ट्री व्यू के लिए, उसको कॉल करके उसमें जो पहले इंफॉर्मेशन है उसको डिलीट करवा लेते हैं, ओके। तो सेल्फ डॉट टेबल डॉट डिलीट, और इसमें हम सबको डिलीट करेंगे, सेल्फ डॉट टेबल, इसके सारे चिल्ड्रन को, तो गेट करेंगे चिल्ड्रन को और इनको डिलीट करवा देंगे। फिर हम फॉर लूप यूज करेंगे, फॉर आई इन डेटा, ओके, और यहाँ नेक्स्ट जाएंगे, और यहाँ पे हम फिर से यूज करेंगे सेल्फ डॉट टेबल और फिर इंसर्ट। अब हम इंसर्ट करनी है पहले एक एम्प्टी स्पेस, और इसके बाद लास्ट पोजीशन लेंगे, ठीक है, डॉट एंड, ओके, और इसके बाद वैल्यूज इंसर्ट कर देंगे, वैल्यूज आई, ओके, और इसके बाद फॉर लूप से बाहर आके हम ये कनेक्शन क्लोज कर लेंगे, ओके, फॉर लूप से बाहर आके, ये आपने याद रखना है। तो सेल्फ डॉट कनेक्शन डॉट क्लोज, ओके, इसको हम क्लोज करवा लेंगे। तो अब ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हो चुका, रिजर्व फंक्शन। इसको कॉल कहाँ पे करना है, रिजर्व बटन पे। तो रिजर्व बटन हमारा कहाँ पे था, वो था फ्रेम में, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं कमांड प्रॉपर्टी, ओके, और इसमें हम कॉल कर लेते हैं सेल्फ डॉट रिजर्व फंक्शन, ओके, और यहाँ पे कॉमा यूज करेंगे। इसको सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखते हैं क्या आउटपुट आ जाता है हमारे पास, ओके। तो आप देखें ये हमारे पास सारे शो अवेलेबल हैं, और इनमें टोटल सीट भी अवेलेबल है, ओके। तो अब इसमें से एक को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो मैं सेकंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे नेम को मैं अभी के लिए स्किप कर देता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ से रिजर्व करते हैं, तो प्लीज सिलेक्ट ऑप्शन एंड एंटर नेम, तो नेम हमने एंटर नहीं किया, तो हमें नेम भी एंटर करना है, ओके। तो अब यहाँ पे नेम एंटर करेंगे, मैं कर लेता हूँ डेविड, ओके। अब रिजर्व करते हैं सेकंड शो में, ओके, यहाँ पे हम रिजर्व करते हैं, तो यहाँ पे सीट नंबर 1 इज रिजर्व इन रो नंबर 1,
ओके, फॉर मिस्टर या मिसेस डेविड, नाउ पे अमाउंट 300। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड शो के लिए हमने अमाउंट सेट की हुई है 300। यहाँ से मैं ओके करूँगा। अब इसको अपडेट होना चाहिए और यहाँ पे 19 आना चाहिए। मैं यहाँ से ओके करता हूँ, तो यहाँ पे ये सीट्स अपडेट हो चुकी हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे 19 सीट्स हैं। ओके, तो अब मैं दोबारा से रिजर्व करता हूँ किसी और के लिए। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्मिथ के लिए एक टिकट। ओके, तो रिजर्व करते हैं। अब यहाँ पे देखें, अब ये सीट नंबर 2 है जो कि रिजर्व हुई है रो नंबर 1 में। तो अब बार बार इसको रिजर्व करते हैं जब तक ये रो नंबर 2 नहीं हो जाती। देखते हैं क्या रो नंबर 2 होती है 5 के बाद। फिर से रिजर्व किया, तो अब यहाँ पे सीट 3 और रो नंबर 1। ओके, फिर से रिजर्व किया, अब 4 और इसके बाद एक बार फिर से रिजर्व करेंगे, अब 5th। अब जब नेक्स्ट रिजर्व करेंगे तो रो नंबर 2 होनी चाहिए और सीट नंबर 1 होनी चाहिए। ठीक है, मतलब सेकंड रो में अब सीट नंबर 1। अभी तक ये पहली रो में लास्ट सीट थी। ओके करते हैं इसको और एक बार फिर से इसको रिजर्व करवाते हैं। ओके, तो रिजर्व बटन क्लिक किया, तो अब देखें सीट नंबर 1 इज रिजर्व इन रो नंबर 2। तो अब ये रो नंबर 2 में रिजर्व हो चुकी है। ओके, तो मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हमारे पास ये अपडेट होती जा रही है। ओके, तो इसी तरह मैं इन बाकी को भी टेस्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं शो नंबर 3 सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, देखते हैं अब क्या प्राइस वगैरह आती है। तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो 500 है। ओके, और ये जो सीट है ये कहाँ पे रिजर्व हुई है। तो अब ये सीट नंबर 2 इज रिजर्व्ड इन रो नंबर 2 और इसके बाद इसकी जो अमाउंट है वो है 500। ओके, तो इसकी आप 500 पे करनी है। आई विल क्लिक ओके। तो अब यहाँ पे देखें ये भी अपडेट हो चुकी है। तो मैं ऐसे करता हूँ कि इसको मैं तब तक करता हूँ, रिजर्व करता हूँ जब तक कि ये ज़ीरो नहीं हो जाता। ठीक है, तो मैं इसको ज़ीरो करने के बाद दोबारा मिलते हैं और देखते हैं जब ऑल सीट्स आर रिजर्व्ड देन व्हाट विल हैपन। ओके, तो मैं यहाँ से इसको बार बार रिजर्व कर लेता हूँ। तो अब हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट शो में यहाँ पे सिर्फ एक सीट बाकी रह चुकी है। ठीक है, तो इसको हम रिजर्व करवाते हैं। तो ये सीट नंबर 5 इज रिजर्व इन रो नंबर 4। तो ये लास्ट सीट है और लास्ट ही रो है। तो ये 20 पूरी हो जाती हैं। तो अब और कोई सीट अवेलेबल इसके बाद नहीं होगी। तो मैं ओके करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें फर्स्ट में ये ज़ीरो हो चुका है। ओके, तो अब मैं एक बार फिर से अगर ट्राई करूँ इसी में से सीट को रिजर्व करने के लिए, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे सॉरी मिस्टर और मिसेस स्मिथ, यहाँ पे ये देखें नेम स्मिथ है। तो नेक्स्ट है ऑल सीट्स रिजर्व्ड। ओके, तो ये सारी सीट रिजर्व हो चुकी हैं। अब फर्दर इस शो में आप कोई और सीट रिजर्व नहीं करवा सकते। ओके कर दिया। ठीक है, तो अब ये तमाम कंप्लीट हो चुकी हैं। ओके, तो अब कोई फर्दर सीट इस शो के लिए रिजर्व नहीं की जा सकती। ओके, तो इस तरह से हम इसमें से किसी भी शो के लिए एक सीट रिजर्व करवा सकते हैं। हर की प्राइस सेपरेट है और इसमें से सीट्स को अपडेट कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने मूवीज टिकट रिजर्वेशन के लिए एक पाइथन टी के इंटर कोड राइट किया। आई होप इसकी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।